प्राइम, नेशनल कैरियर सर्विस, और जो मैंने आपको बताया था ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो न्यूज़पेपर है, ये 4 चीजें। और जो मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स के जो मिडल सेक्शन है, 5वां 6ठा पेज, उसमें ना लोकल जॉब्स आते हैं। उसमें कैटेगराइजेशन होती है, टीचिंग जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, मार्केटिंग जॉब्स, अकाउंटिंग जॉब्स, फाइनेंस जॉब, हर तरीके के जॉब्स होते हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें कुछ अच्छी भी आती हैं। तो एक तो हो गया पेपरों के बीच में, और एक होता है पेपरों के साथ जो सप्लीमेंट आता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक्सेंट आता है, अभी भी शायद एक्सेंट है, आप मेरे को करेक्ट कर देना अगर मेरे को शायद ध्यान नहीं। और जो हिंदुस्तान टाइम्स का कैरियर करके कुछ उनका कोई आता है, सप्लीमेंट आता है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो आप बता दो मुझे। टाइम्स ऑफ इंडिया का तो एक्सेंट आता है, वो हफ्ते में एक दफे आता है, उसमें जॉब्स ही होते हैं सिर्फ। ये मैं आपको शुरू में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा बहुत लोगों के मैसेज जॉब रिलेटेड आते हैं। तो मैंने आपको कई सारी जॉब्स की बताई हैं। वैसे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैंने इफ्को युवा, नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल, तो उसमें एक दिल्ली गवर्नमेंट का मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, दिल्ली गवर्नमेंट का। किसी ने अप्लाई किया? कोई आप में से किसी का मैसेज नहीं आता, जितनी मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। उसके बाद किसी ने उस इंफॉर्मेशन को यूज किया हो, किसी उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के बाद आगे क्या हुआ, मेरे को कोई फीडबैक नहीं मिलता। मैं दिखा देता हूँ आगे, आप लोग उसमें क्या यूज करते हो नहीं करते हो, आप बताओगे तभी तो उसको आगे और अच्छा यूज कर सकते, किसी और का बेनिफिट हो जाए। और अगर आपको रिप्लाई नहीं आया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो हमेशा जो मैं बोलता हूँ, सिलेक्शन नहीं होने का मतलब ये नहीं आप में कमी है। अगर आप सिंसियर थे, आपने प्रॉपर सब कुछ किया जो मैंने फॉलो करने के लिए बोला है, देन लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कोई उससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो। तो दिल्ली, और ये सारे दिल्ली गवर्नमेंट का भी मैंने दिखाया था, अगर आपको किसी को ध्यान हो। एक मिनट, ये और बीच में दिल्ली गवर्नमेंट का मैंने आपको वो वेबसाइट दिखाया था, और ये सारे वेबसाइट ऐसे हैं जिनमें नौकरी मिल सकती है। एक होता है, मैं आपको बोलूं, हाई फाई यूपीएससी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ना तो मैं रेकमेंड करता हूं, लेकिन फिर भी जिन लोगों का यूपीएससी में इंटरेस्ट है उनको मैंने हमेशा बोला है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। उसके अलावा जो और सर्विसेज हैं, रेलवे सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इनमें आप अप्लाई करो। जब वो आईएएस का यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं ना, उसमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि कल को अगर आपका सिलेक्शन हो तो आईएएस में जाओगे, आईपीएस में जाओगे, आईएफएस में जाओगे। मैंने आपको बोला इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, रेलवे सर्विस, उसमें बड़ी सारी सर्विसेज होती हैं। लोगों को सिर्फ पता है आईएएस के बारे में, आईपीएस के बारे में, आईएफएस और एक आईआरएस होती है। सिर्फ ये 3-4 पॉपुलर हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी नहीं पता कईयों को। आईएफएस का पूरा बताओ फुल फॉर्म। आईएफएस कौन सी सर्विस होती है? आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। एक फॉरेन होती है और एक आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस भी होती है। फॉरेस्ट सर्विस पता नहीं किसी ने सुना है फॉरेस्ट सर्विस? देखो ये जितनी बातें बोल रहा हूँ ना, कई बोले नहीं मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना सर, उसकी बात कब बताएंगे। मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, सब चीजें समझने की होती है। ये मत सोचो उसमें आपके लिए भी कुछ है। तो ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होती है। अब मेरे को तो सरप्राइज है आप में से, आप लोगों को पता ही नहीं। अब चलो नहीं पता, और इट्स ओके, वही रीजन है जिसकी वजह से क्लास की जाती है। इंडियन एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो आईएफएस में इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जितने इंडिया में आपके वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड पार्क हैं, क्या नेशनल पार्क है, किसी को मालूम है नेशनल पार्क? आपको अपनी स्टेट का नेशनल पार्क बताओ, या किसी और स्टेट का नेशनल पार्क का कोई नाम सुना हो आपने, कहीं घूमने गए हो कभी? नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क, इंडिया में बड़े सारे नेशनल पार्क हैं। किसी नेशनल पार्क का नाम मालूम हो आपको तो बताओ। ये जीके है, सब जीके, नॉर्मल जीके, चाहे एमबीए का पेपर देना हो चाहे कोई गवर्नमेंट का पेपर देना हो। कोई नेशनल पार्क का नाम बताओ। ये सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ, जिम कॉर्बेट। और कोई नाम ही नहीं, नाम सुना है नेशनल पार्क का? कहीं पढ़ा होगा, नेशनल पार्क भी होते हैं। नेशनल पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क में क्या होता है बताओ? वहां पे क्या वो लगे होते हैं कि वो वाटर गेम्स होते हैं नेशनल पार्क में? बताओ नेशनल पार्क में क्या होता है? जैसे आपकी सर वो वाइल्ड लाइफ, वो है वाइल्ड लाइफ जो रिजर्वेशन होता है उसके लिए हाँ, वो सारे नेशनल पार्क है, जैसे कल को आप टाइगर आइए, रिजर्व जितने भी है इंडिया में। कल को आप आईएएस का पेपर देने जाओ, आपसे वो इंटरव्यू में पूछ लेंगे आप तो राजस्थान से हो, तो राजस्थान का ये नेशनल पार्क है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
उसकी क्या खासियत है, उसमें कभी कोई इश्यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी आप उत्तराखंड में सुनते हो नेशनल पार्क, कई जगह वाइल्ड जंगलों में आग लग जाती है गर्मियों में। तो ये सारे पार्क रिलेटेड इशू, नेशनल पार्क, वन, इन्वायरमेंट। तो जैसे आईएएस होते हैं गवर्नमेंट में, ऐसी जो नेशनल पार्क होते हैं इनके कंजर्वेटर होते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेटर, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर, ये सब आईएफएस होते हैं। लेकिन नॉन फॉरेन, एक होता है फॉरेन सर्विस, ये सिर्फ एक ही सर्विस है जिसमें दो आईएफएस, एक फॉरेन सर्विस है, एक फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस वालों की ट्रेनिंग होती है देहरादून में, इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, वहां पे और सारे भी कोर्सेज होते हैं। इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में है, बाकी सबकी मसूरी में होती है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो शुरू की 3-4 है ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनके अलावा भी बड़ी सारी सर्विसेज हैं, रेलवे सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उनमें अप्लाई कर दो। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, आईएम्स, पहले क्या था, आईएम्स में मेरे टाइम में सिर्फ 4 आईएम्स थे, अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, एक और था, अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा। आप बताओ और कौन से थे? 4 आईएम थे मेरे ख्याल से, 3 तो बता दिए मैंने, एक नाम रह गया, अहमदाबाद, कैलकाटा, बेंगलोर। बताओ आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे हैं? एक मिस कर रहा हूँ मैं, तीन तो एक सर बड़े, एक दिल्ली में है। नहीं वो एफएमएस है, वो एफएमएस दिल्ली है। चलो कोई नहीं, अब आप आईएम के वेबसाइट पे जाओगे, उनका भी ऐड निकला हुआ है, वही वो कैट के पेपर का। अभी इतने सारे आईएम्स हैं, सिक्किम में, उदयपुर में, और कहाँ कहाँ पे आप बताओ? मेरे ख्याल से रुड़की में नहीं, या रोहतक में भी है, शिलोंग में है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप आईएम्स में बड़े, अगर आप में से किसी को मालूम हो, कहीं कोई गूगल करना चाहे, कितने आईएम्स हैं टोटल, कितने आईएम्स हैं? पहले 3-4 थे, अभी कितने आईएम्स हैं टोटल? कोई गूगल कर लो, अगर वैसे नहीं पता तो बता दो मेरे को। कई सारे आईएम्स हैं अभी, देखा किसी ने चेक किया टोटल आईएम्स कितने हैं अभी? चलो कोई नहीं, अगर आप वैसे देखो नंबर ऑफ है कितने, 20, हाँ जी सर। 20 आईएम्स हैं। चलो अगर कोई सी और को कोई नंबर मिले तो बताना, शी इज सेइंग 20, तो ये सर 20 है। 20 आईएम्स हैं, तो ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी न्यूज है। 20 आईएम्स का मतलब, जो आईएम्स अब टॉप के, अहमदाबाद, कैलकाटा, बेंगलोर, इनको छोड़ दो, जो बिल्कुल नए खुले हैं उसमें भी आपको भरना पड़ता है। कैट का पेपर अगर किसी ने भरा हो, किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हो, भरने की सोच रहे हो, तो उसमें वो भरो जो बिल्कुल दूर है। अब वही, अगर आप मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करते हो, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, दिल्ली से शिफ्ट करने के लिए, नॉर्थ इंडिया से शिफ्ट करने के लिए, किसी ने फॉलो करा नहीं करा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको काफी टाइम से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर दिल्ली में सर्वाइव करना है। लेकिन एक होता है ना, एक पहले तो आपको मैं बोलता हूँ इंडिया से बाहर, इंडिया में रहना है तो दिल्ली से बाहर, दिल्ली में रुकना है तो दिल्ली के लिए भी मैं हेल्प करूंगा, हरियाणा के लिए भी बता ही रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। लेकिन एक होता है आपकी अभी यंग एज है, यहां रुकना है रुको, लेकिन कोशिश करो साउथ इंडिया शिफ्ट करने की। साउथ इंडिया में वीजा नहीं चाहिए, सारी मल्टीनेशनल्स वहीं पे ही हैं। आप ही के आसपास के लोग, बहुत लोग साउथ में काम करते हैं, बेंगलोर में, चेन्नई में, पूना में। यार नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करो, आपको अपना ही काम करना है। देखो लाइफ में ना, एक आपने वर्ड सुना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। दिल्ली में मेरा अपना मकान है, दिल्ली में मेरे सारे दोस्त हैं, दिल्ली में की सड़कें मालूम है, दिल्ली की बस का, मेट्रो का सब कुछ मालूम है, ये मेरे को सब पता है, मैं तभी, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ सोच के बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा? ठीक है, हर एक को आराम लगता है अपनी जगह में, लेकिन यहाँ आगे आपका फ्यूचर क्या स्ट्रांग है? या तो आप उस ब्रैकेट में आ जाओ, श्री राम कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, दोबारा 10+2 के पेपर दो। अभी आप दोबारा 10+2 के पेपर दे सकते हो, कोई देर नहीं हुई लाइफ में। ओपन स्कूल में एडमिशन लो, 10th क्लास के पेपर दोबारा दे लो, 12th क्लास के पेपर दोबारा दे लो, नेशनल ओपन स्कूल, दोबारा अपनी परसेंटेज इंप्रूव करनी है, दोबारा सेंट स्टीफन्स में अप्लाई करो, दोबारा करोड़ी मल में, इनमें। या तो उस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, अपनी सीए कर लो, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको करना है ना उनके लिए, उनको मैंने बताया है। दिल्ली में अगर आपने सरवाइव करना है, दिल्ली के आसपास में, गुड़गांव में, इंग्लिश आपकी बढ़िया होनी चाहिए। बीकॉम, बीकॉम हो तो बढ़िया है, बीकॉम ऑनर्स,
M.Com, उस जो ये कॉमर्स, क्योंकि आप मोस्टली बी और B.Com बैकग्राउंड के हो ना, पहले मैं B.Com की बात कर रहा हूँ, B.Com ऑनर्स, M.Com कर रखा हो, फर्स्ट क्लास हो, 55% से ऊपर हो, 50% से नीचे तो भूल जाओ आप, ठीक है। और उसके एक्सेप्शंस हैं, ये लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, भले ही दिल्ली हो, भले ही 41% हो, स्कोप है, लेकिन कहते हैं ना नदी का बहाव किस तरफ है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आपको रखेंगे कंपनी में वो इसी बैकग्राउंड के हैं। या तो आपने ऐसी कंपनी जो कोई ज्वाइन करनी है, करोल बाग के कोई बेसमेंट में है, लक्ष्मी नगर के बेसमेंट में है, राजा गार्डन, टैगोर गार्डन, मायापुरी, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसी ऐसी जगहों में छोटी मोटी कोई कंपनी है, किसी के मकान में कमरे लेके बना रखी है, उनमें चल जाएगा काम। उनमें भी बड़ा मुश्किल, उसमें आपके जाने का टाइम होगा, आने का टाइम नहीं होगा, तनख्वाह मिलेगी 15-20 हजार, ठीक है, दुनिया भर का 6 दिन का काम होगा। बाहर के देश कहाँ पहुंच गए हैं, हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में 7 दिन तो नॉर्मल है, पेपर में लिखेंगे 5 दिन, वैसे तो आप 7 दिन काम करोगे। अब मुझे देखो ना, मैं आज छुट्टी के दिन काम कर रहा हूँ, बाहर के किसी देश में आप सोच भी नहीं सकते। और कोई गलत नहीं है, वहां पे काम ऐसा है, एक काम के लिए 2-2 लोग हैं। ये सारी चीजें जो मैं ना आपको काम की बातें बता रहा हूँ, एक काम के लिए 2-2 हैं, 3 एक काम के लिए। इंडिया में जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं, क्योंकि मैंने इनमें काम किया, यहाँ पे काम क्या होता है, बाहर के जो लोग हैं एक काम के लिए 2 लोग हैं। यहाँ 4 काम, जो 4 काम बाहर लोग करते हैं, उसके लिए गुड़गांव और नोएडा में 1 आदमी रखा जाता है। इसको ध्यान से समझना, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे पूना हो, चाहे कोई भी बड़ा शहर हो इंडिया का, जो मॉडल है ना काम का, ये जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं, इनका पहला क्राइटेरिया ये है इंडिया में काम करने का, बाहर 5 लोग काम करते हैं, हम आपका काम 1 आदमी करके दे देगा। अब आप एक बिजनेसमैन हो, आप क्या सोचोगे, अच्छा बाहर 5 लोग अगर काम करते हैं, उनका 5 का काम 1 आदमी कर रहा है इंडिया में, उसकी क्या हालत होगी, आप अंदाजा लगाओ। बाहर 5 लोग जो काम कर रहे हैं, उसके साथ उनको वहां पे मेडिकल बेनिफिट्स, उनको वहां पे हर तरीके की सहूलियत, यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत फर्क है, तो हर हिसाब से सस्ता पड़ता है। इन कंपनियों में मैंने काम किया, इन कंपनियों में जब काम लाया जाता है, ऑफिशियली नहीं बोलते नहीं नहीं हमने इंडिया में काम इसलिए भेजा है, हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम बहुत हम, तो वहां पे बोला क्या जाता है, नहीं हम कॉस्ट के बेसिस पे नहीं ला रहे इंडिया का। अगर आप ये समझना चाह रहे हो, ये समझो जो चीजें बता रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना मोटी मोटी बात क्या होती है, मोटी मोटी बात यही होती है, आपके यहाँ पे इतने लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ पे 1 आदमी काम करेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए अब जो अच्छी कंपनियां हैं वो यहां से निकल के फिलीपींस चली गई हैं। रोमानिया का नाम सुना आपने, रोमानिया पोलैंड, रोमानिया पोलैंड, यस सर। यस सर। रोमानिया पोलैंड में बहुत सारी कंपनियां चली गई इंडिया से, क्योंकि इन्होंने जब देखा कि यहाँ पे सिर्फ सस्ता काम, वो कहते हैं हमें, अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं, कई कंपनियां कहती हैं हमें सस्ते काम से मतलब नहीं है, हमारा काम ठीक होना चाहिए, आप अच्छी तनख्वाहें दो। मैंने ऐसी कंपनियों में भी काम किया है जिनका ये कहना था कि हम यहाँ पे काम तभी देंगे इंडिया में जब यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं जो खुश होंगे, हर हिसाब से खुश होंगे, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, उनको काम करने का अच्छा मिलेगा, ऑफिस के बाद घर पहुंचने के लिए उनको गाड़ी मिलेगी। ऐसी कंपनियों में भी मैंने काम किया, लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत ही कम है या ना के बराबर है। जो मेरा टाइम था उसमें कुछ थी, अब वो भी बदल गई हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, या तो इंडिया से बाहर, रोमानिया, पोलैंड, वहां पर जाओ ना जहां पे आपका बेनिफिट है। यहाँ पे इंडिया के लिए मैंने आपको बता दिया, मैंने शुरू के ओपनिंग सेशन में आपको 4-5 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, क्योंकि बड़े सारे जॉब रिलेटेड आते हैं, लेकिन मेरे पास फीडबैक कोई नहीं आता कि दिल्ली गवर्नमेंट का, जो मैंने बड़ा अच्छा आपको वेबसाइट बताया था, ध्यान है किसी को, दिल्ली गवर्नमेंट का दिखाया था मैंने आपको। हाँ जी सर। अब देखो थोड़ा जवाब दे दिया करो ना, आप 2-3 जन ही जवाब देते हैं सिर्फ। हाँ जी सर। मैं इतनी दोपहर को बैठ के आपसे सेशन कर रहा हूँ, मैं आराम से और अपना रिलैक्स करूँ अपना, मुझे क्या जरूरत है। एसएल में किसी को पता भी नहीं है, पता होगा उनको कोई मतलब मैं क्यों करूं, मैं अपने घर से अपना लैपटॉप, अपनी लाइट यूज करके काम कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं आराम से किसी दिन वर्किंग डे पे करूँ वहां से। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जितने टाइम मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, जितना मेरा बेनिफिट उठा सकते हो, बहुत लोगों ने उठाया, गायब हो गए।
तो मुझे कोई दुख नहीं है, ठीक है, लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ बेनिफिट, मेरा इससे और कोई कनेक्शन नहीं है। कल मेरे से एक मदर और एक लड़की मिलने आई थी, ये सारे आपके काम की हैं। वो टैगोर गार्डन से आए थे, ना मैं उनसे कभी मिला, पता नहीं किसी ने उनको मतलब किसी कॉलेज में उन्होंने मेरे बारे में सुना होगा, ना वो एसओएल की स्टूडेंट थी। आए मेरे से मिलने आते, मैंने बात की उनसे, तो उसने भी 10+2 की है, उसने अभी ये सीईटी का पेपर दिया है। ये सीईटी है ना जो अभी ये जो 10+2 के बाद इन्होंने शुरू किया, क्या नाम है उसका? यस सर, CUET। COET। यस सर। CUET। अब आप मुझे थोड़ा बताओ, एक ये बड़ी आजकल भीड़ हो रही है नॉर्थ कैंपस में, एनटीए, ये किस चीज का पेपर हो रहा है यहाँ पे? वो एसओएल के बाहर वाली जो सड़क है, एनटीए का बोर्ड लगा हुआ है वहां पे, रोजाना वहां पे बहुत रश रहता है। वो ये सीओटी का पेपर ही हो रहा है क्या? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखा हुआ है बाहर पे, आप लोग भी निकलते होगे वहां से। सर उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं अलग अलग स्टेट के। नहीं तो किस चीज के पेपर हो रहे हैं अभी वो? क्या? चलो कोई यस सर, वो CUT वाले हो रहे हैं। हाँ ये हो रहे हैं ना, NTA लेकिन वहाँ एनटीए लिखा है। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए के वेबसाइट पे जाया करो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इन्होंने एक कर दी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके अंदर सारे पेपर आ गए हैं। तो कौन से नए पेपर होने वाले हैं, कहाँ पर होने वाले हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये भी एक नया वेबसाइट है। दिखाने को मैं दिखा दूं, मैं भी टाइम वेस्ट नहीं कर, मैं चाह रहा हूँ आपसे बात हो जाए थोड़ी, वेबसाइट तो मैं खोल ही दूंगा। एनटीए का एक मैंने आपको बताया। अच्छा सीओटी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीओटी सर, की आई थिंक इसकी फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब मुझे बताओ, कल भी मैंने इससे पूछा था, इसमें आपके 10+2 में मान लो 60% मार्क्स हैं, तो इसमें आपने पेपर पास कर लिया, फिर आपकी क्या मेरिट लिस्ट निकलेगी? क्या होगा इसमें, कैसे एडमिशन होगा आप बताओ ना? सर एंट्रेंस ये देखो, एक मिनट, ये जो आपसे मैं बातें कर रहा हूँ ना, आप थोड़ी अपनी इवेल्युएशन करो। मैंने जैसे शुरू से आपसे कुछ बातें की, आपकी करंट नॉलेज कितनी अप टू डेट है, ये थोड़ा आपको मैं अपना एक फीडबैक दे रहा हूँ। जैसे मैं आपसे चीजें पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें आपसे रिलेटेड है, मैं कोई आपसे वो बात नहीं कर रहा यूएस में नासा में क्या हो रहा है। अभी नासा का वहां से जो टेलीस्कोप है, जेम्स हब टेलीस्कोप है, उसने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे हैं। यहाँ पे तो आप टीवी खोलो बेकार की न्यूज आती है। नासा ने अपना जो टेलीस्कोप भेजा है, जेम्स हुबर टेलीस्कोप करके है कुछ, वो उसने कुछ फोटोग्राफ्स भेजी हैं। ओरिजिन, यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है मैं पूरा देख नहीं पाया, लेकिन उसमें बहुत अच्छी कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली है। तो उसका, उसके बारे में क्या अपडेट है आई डोंट नो, कितने लोगों को मालूम है नहीं मालूम है। एनी हाउ, तो क्या ये सीओटी का, मेरा सिर्फ ये देखो, सीओटी का आई डोंट नो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर 10+2 के बाद, अभी क्या होता था, 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलती थी, अब आपने सीओटी का पेपर शुरू कर दिया। मेरा सिर्फ कहना ये, करेक्ट मी, और मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे को अगर नहीं समझ हो आप मुझे बता देना। अब सीओटी के भी रिजल्ट आएंगे, मान लो उसमें आपकी, अब उसमें पता नहीं क्या मार्क्स आएंगे, क्या आएंगे आपके, जो भी आएंगे, अगर किसी के 90% सीओटी में मार्क्स आते हैं, दो जनों के सेम 90% आते हैं, तो उसके बाद सेंट स्टीफन में कैसे एडमिशन मिलेगा? फिर वो आपके 10+2 के मार्क्स देखेंगे। तो आप मुझे बताओ ना, सीओटी के बेसिस से क्या फर्क पड़ा है, इसके बेस पे क्या? हाँ क्या सर मैं एडमिशन? बताऊं, हाँ CUT में ये होगा कि अब पूरे नेशनल वाइड जितने भी वो है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है, हाँ। उन सब में एक ही एग्जाम फॉलो होगा, ये CUT वाला। तो NTA उसको करवाएगी और उसके अकॉर्डिंगली सारे कॉलेजेस में एडमिशन करवाएगी सर। तो कितने नंबर, ऐसा कितने 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 मार्क्स का पेपर होंगे वो एनटीए के, ये सॉरी सीओटी के? पेपर आई थिंक 100 मार्क्स के होंगे। मेरे ये को पूरी टोटल, नॉलेज नहीं है। अब वही है ना, देखो अगर थोड़ा, मेरे को नहीं अभी मेरे को, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने ठीक है जैसे कॉमन पेपर कर दिया, अब मान लो दिल्ली में आपको एडमिशन लेना है, उसने आपके, उसमें भी तो वही होगा ना, उसमें भी तो सारे स्टूडेंट वही बैठेंगे जिन्होंने 10+2 में 90% स्कोर किए हैं। अगर आप समझना चाह रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब उनके 90% मार्क्स उसमें आए हैं, तो क्या 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 पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें भी उनके 90 आएंगे? और अगर इसमें भी उनके 90 आएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर वही होगा। तो उससे फर्क क्या पड़ा? फर्क सिर्फ ये है कि अब उस बेस पे आप दिल्ली के बाहर भी ले सकते हो, वो तो पहले भी ले सकते थे आप। बाहर, दिल्ली के बाहर, अगर आपने चेन्नई में, आपने बैंगलोर में एडमिशन लेना हो,
बहुत सारी यूनिवर्सिटी, वो ये थोड़ी ना कहते हैं कोई कॉमन एंट्रेंस के थ्रू हम आपका एडमिशन लेंगे। तो दिल्ली में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में भी उतने ही कॉलेजेस हैं जो पहले थे। आप बताओ, दिल्ली में गिने चुने कोई 1 या 2 कॉलेज खुले हैं, वो जानबूझ के नहीं खोले जाते। वो जानबूझ के इसलिए नहीं खोले जाते ताकि आप लोग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो। हर चीज में आपको कह नहीं सकता, मैं तो ओपनली आपसे बात करता हूँ। कई बार मेरी इच्छा होती है शायद मैं शुरू भी करूँ यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने अपनी लाइफ का जो सारा ये गवर्नमेंट वगैरह का देखा है उसमें कुछ मैं बताऊं आप लोगों से। एक मेरे को ये बताओ, ये वायरल कैसे होते हैं वीडियो? जैसे मुझे कोई वीडियो वायरल कराना हो, वो टेक्निक होती है क्या वायरल करने की, या ये आप लोग शेयर करते हो? मतलब शेयर से होता है, कितने लोग ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं उसको, उसके हिसाब से होता है। समझ नहीं आता। चलो, मेरी काफी इच्छा है, कई चीजें मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं कि मेरी लाइफ कितनी रहेगी, क्योंकि जितना ज्यादा मैंने बोला उसमें, उसके बाद मुझे तो लगता नहीं मुझे जिंदा छोड़ा जाएगा यहाँ पे। लेकिन मेरी उम्मीद है काफी कि मैं उसको बोलूं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग परेशान हैं लाइफ में। मैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस बीजेपी सब एक जैसे हैं, लेकिन वो बताना बड़ा जरूरी है। उसमें मैं पॉजिटिव बात भी करूंगा कि इतनी सब प्रॉब्लम्स के बीच में आपने लाइफ कैसे सरवाइव करना है, लेकिन उसमें पहले मैं बताऊंगा ना क्या दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों का जो, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं इन लोगों तक भी पहुंचेगा और इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि ये जो चीज बात की जा रही है। तो उसके बाद मुझे पता नहीं मुझे कितना टाइम मिलता है, बल्कि तो यूनिवर्सिटी में भी मैं जो आपसे बातें करता हूँ, पता नहीं कितने लोग इसको कौन कौन देखते हैं अभी तक, तो आई डोंट नो। लेकिन एनी हाउ, जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा था दिल्ली के लिए मैंने आपको काफी वेबसाइट बताया, दिल्ली गवर्नमेंट का भी बताया था। अभी किसी ने बोला हाँ मैंने देखा था लास्ट टाइम, किसी ने मुझे आके ये नहीं बोला उसमें किसी ने अप्लाई किया, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, ये आप बताया करो थोड़ा। ये जितने भी मैंने अभी पेपर, अब मैंने आपको शुरू में काफी कुछ बता दिया एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, और मेरे कुछ अंदर आता है मैं आपको बताऊं। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कोई आपकी क्वेरी हो तो? सर मैं पूछना चाहूंगा। हाँ बोलो। आ, सर पहले तो वो जो दिल्ली गवर्नमेंट वाले साइट है वो मेरे को पता नहीं है, आप फिर से बता मैंने दोगे? लास्ट टाइम दिखाया था, वीडियो देख लो तुम, उसका उसमें आ रहा है, स्क्रीन भी दिखाई थी मैंने। वीडियो यूट्यूब पे है सर? अब देखो, ये तो तुम्हें मालूम ही है सारे वीडियो अपलोड होते हैं, या तो नहीं, तुम मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये सेशन यूट्यूब का ज्वाइन जो कर रहा ई हूँ। सेल चैनल है, तो सिमरन तुम डाल दो, उसका लिंक डाल दो ये चैट में, ओके सर, उसको तुम उसको ओके सर, सब्सक्राइब कर लो। ओके ओके सर। सर। ठीक है, तो एक सर मिनट दूसरी चीज, हाँ, बोलो बोलो बोलो। दूसरी चीज ये थी सर, जैसे आपने कहा था मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, तो वो बाहर जैसे हर चीज का काम बटा हुआ है बाहर विदेशों में। एक काम को 2 लोग कर रहे हैं, यहाँ पे वही काम 4 लोगों का काम एक आदमी कर रहा है। तो सर ऐसा मेनली होता क्यों है? आपको इंडिया में काम लाना है तो आप क्यों लाओगे? आप का अपने घर में किसी को रखते हो ना, काम वाली को रखते हो, किसी हेल्पर को रखते हो, आप उससे सब्जी लेने जाते हो मार्केट में, क्या कहते हो आप? 10 रुपए की, उसमें तो 20 रुपए की दे रहा है, वो तो तुम 40 रुपए की क्यों दे रहे हो? अभी आप लोग कहीं राखी खरीदने जाओगे, भैया ये तो 10 रुपए की है, तुम 20 रुपए क्यों मांग रहे हो? करते हो ना, बार्गेनिंग होती है नहीं होती? यस हाँ सर। सर। अब तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप उसी से ले लो, मैं तो 20 का ही दूंगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के बारे में पता होता है मार्केट में कि यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती, इसने 40 रुपए बोले तो 40 ही होगा। ऐसी कंपनियों में होता है। तो जब बाहर के देशों में काम निकलता है तो ये जो इंडियन टाटा वगैरह, जो बड़ी बड़ी HCL, टाटा, विप्रो, ये लोग जब वहां पर जाते हैं, ये लोग वहां पे, जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रपोजल निकालती हैं, प्रपोजल जैसे शादी के लिए प्रपोजल आता है ना, शादी के लिए प्रपोजल पेपर में ऐड आते हैं, हाँ सर, हाँ। नहीं आते, ऐसी कंपनियां भी अपने ऐड निकालती हैं कि हमने अकाउंटिंग का काम कराना है, तो कोई भी पूरे वर्ल्ड में अप्लाई कर सकता है। या ये जो MBA आपके IIM से जो पास आउट होते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन लोगों का काम क्या होता है मार्केटिंग वालों का? अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, और कोई नाम बताओ बड़ी बड़ी कंपनियों के, चेज मैनहट्टन बैंक, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, और कोई नाम बताओ आप, कोई बड़ी मल्टीनेशनल का नाम, फोर्ब्स, जनरल इलेक्ट्रिक, जी कैपिटल। ये जो IIM पास आउट होते हैं, MBA जिन्होंने किया होता है, इन लोगों को यही, ये लोग करते क्या है, ये लोग इन कंपनियों के वेबसाइट पे जाकर देखते हैं कौन कौन से प्रपोजल निकले हैं, फिर ये लोग उन प्रपोजल्स को बना के अप्लाई करते हैं कि हमारा नोएडा में ऑफिस है टाटा कंसल्टेंसी का,
मैं MBA फाइनेंस हूँ, IIM अहमदाबाद से, मैं टाटा कंसल्टेंसी में काम करती हूँ। तो मैं उस प्रपोजल, उनकी टीम उस प्रपोजल में अप्लाई करती है, उस प्रपोजल को भेजते हैं। उस प्रपोजल में वो कंपनी क्या पूछती है, हर एक प्रपोजल के अंदर या जो सरकारी टेंडर होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है आप कितने में करके दोगे हमारा काम, और दूसरा होता है आपके पास काबिलियत है उस काम करने की। ये ध्यान देना, हमेशा कोई भी टेंडर निकलता है उसमें दो चीजें पूछी जाती हैं। क्या आप लोगों के पास काबिलियत है उस काम करने की, आपके पास नॉलेज है, स्टाफ है, टेक्निकल स्किल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। और दूसरा, अगर आपके पास काबिलियत है तो ये काम आप कितने में करके दोगे। जैसे आप कहीं पे अपने कपड़े पैंट सिलने देते हो, सूट बनवाने देते हो, तो आप देखोगे भैया तुम कर देगी इसका ऐसा, ये किताब में ऐसा डिजाइन है, क्या तुम बना दोगी। टेलर के पास जाते हो आप, किसी बुटीक खुले होते हैं, ये मेरे को, मैंने कहीं पे फोटो देखी थी, इसको बना, हाँ मैं बना दूंगी। अच्छा बना दोगी तो कितने का बनाओगी। कोई कहेगी नहीं ये मेरे को नहीं आता बनाना, ये मैं नहीं बना सकती। तो आपके पास काबिलियत नहीं है, वहां तो बात खत्म हो गई। लेकिन आप कहते हो मेरे को आता है लेकिन मैं इतने में करके दूंगा। तो यही काम होता है बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, तो इंडिया में ये जो कंपनियां जाती हैं ये सबसे पहले यही बोलती हैं हमारे पास काबिलियत तो है, लेकिन आपका जो काम है ना, जो लोग 10 लोग करते थे वो हमारे 4 लोग करके देंगे। या दूसरी चीज, एक दूसरा अच्छे वे में क्या बोलना है, घुमा फिरा के बात वही है। बाहर आप $1000 देते हो, यहाँ पे आप उसको दोगे 10,000 रुपए। अब ये तो आप लोगों को समझ आएगी, जैसे बाहर डॉलर में तनख्वाह मिलती है, जो अमेरिका में काम करते हैं वो तो डॉलर में लेंगे, उनको रुपीज में थोड़ी ना मिलेगी। $1 है कितने रुपए का आजकल चल रहा है, 70 रुपए, 80 रुपए, कितना पहुंच गया, 80 रुपीज। 78 80। तो अगर मान लो मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं $1000 मेरे को तनख्वाह मिलती है, 80,000 रुपए मेरे को मिलती है इंडिया के हिसाब से। अगर $1000 80,000 रुपए हो गए ना, इंडिया में वो काम इंडिया में 80,000 रुपए तो कोई देगा नहीं उस काम के लिए, इंडिया में 10,000 रुपए में काम हो जाता है। तो 70,000 रुपए उस आदमी के बच रहे हैं। ये मोटी मोटी बात है। तो वो सोचते हैं, अब जो वहां के बोर्ड में बैठे हैं जिन्होंने ये डिसीजन लेना है कि इंडिया में काम देना है, वहां पे भी मोस्टली इंडियंस ही हैं। तो जैसे आप टीवी में देखते हो सत्य नडेला, विक्रम, ये क्या नाम है, पछोरी, ये इतने इंडियन है वहां पे, ये लोग, इनको पता है इंडिया में सस्ता, इनको बोनसेस मिलते हैं, इनको वहां पे सैलरी के अलावा बोनसेस मिलते हैं। हायर लेवल बोनस क्या होता है, तुमने कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ाया। अब जब तनख्वाह कम, कंपनियों की तनख्वाह कम होगी तो कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अपना बोनस बढ़ाने के लिए चलो इंडिया काम दे दिया। समझ आई आपको बात। कंपनी हाँ का, सर। आप लोग जो एम्प्लॉय होते हैं ना, नॉर्मल एम्प्लॉय, उनका होता है ये काम ऐसे कर दो, कर दिया। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उनका होता है कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ाया। ठीक है ना। सिमरन को अगर किसी में काम करना है, सोनिका को, लक्षिता को, अंश को, ईशिका को, राहुल को, तुम्हारा काम है, तुमने ये 4 काम करने हैं हफ्ते में, कर दिए, इसके बाद तुम्हें 15,000, 1,50,000 की तनख्वाह मिल गई। लेकिन जो कंपनी के मालिक हैं उनको बोला जाता है तुम्हें दो 10 लाख रुपए पर मंथ। 10 लाख रुपए के अलावा ये बताओ तुमने कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ाया। प्रॉफिट बढ़ेगा तो तुम्हें हम इतना और देंगे, प्रॉफिट के हिसाब से बोनस मिलता है उनको। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब काम सस्ता होगा। एक सबसे आसान तरीका क्या है, जो हमारे इंडियंस की खासियत है, सस्ता काम करा लेते हैं। एक होता है आप अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करने से कस्टमर बढ़ेंगे। समझ रहे हो आप, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, तनख्वाह आएगी। एक होता है कौन जाए इस झमेले में, सीधा काम उठा के इंडिया दे दो, काम सस्ता हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो आसान रूट है। क्वालिटी बढ़ाने में लगता है टाइम, रिसर्च लगती है, कौन इतना दिमाग मारे। तो उठा तो बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है। लेकिन क्योंकि काफी टाइम, मैंने 20 साल इन कंपनियों में काम किया है, मोटा मोटा यही काम होता है। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद वहां के जो लोग बाग हैं उन्होंने वहां पे वो करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट। उन्होंने वहां प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, इंडिया काम क्यों भेजते हो भाई, हमारे देशों में क्या लोगों की कमी है। ठीक है ना। काफी चीजें अगर आपको ये समझ आ रहा हो, इसलिए मैं आपको बता रहा। तो वहां पे कुछ अच्छी कंपनियों ने क्या किया, कुछ तो प्रेशर में आ गए, कुछ तो प्रेशर में आके, जैसे यहाँ पे धरने प्रदर्शन होते हैं, उन्होंने कहा हमारे देश में कमी है क्या। हम जब कॉल सेंटर में फोन करते हैं तो इंडिया में कॉल क्यों भेजी जाती है, हमारे लोगों को क्या इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इंडिया में कॉल जाएगी, राहुल कुमार का नाम रख देंगे एंड्रू,
राहुल कुमार का नाम एंड्रू क्यों रखेंगे? ताकि जब अमेरिका से कॉल आए, तुम अगर राहुल बोलोगे उसको समझ ही नहीं आएगा। तुम बोलो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम ही बदल लिया जाता है। नाम क्यों बदला जाता है? ताकि वहां से काम मिल जाए। क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्यों बदलना चाहिए? नाइट शिफ्ट होती है इंडिया में, बाहर के देशों में नाइट शिफ्ट होती नहीं है, बहुत कम होती है, काम दिन में होता है। रात को तो जैसे पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस, वहां पे उस तरीके की नाइट शिफ्ट होती है। तो वो दुनिया ना बिल्कुल अलग है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, मैं किसी भी देश का नागरिक नहीं बोलता अपने को। आपको समझ, मैं पैदा हुआ धरती पर, मेरा पासपोर्ट है धरती का। ये इंसानों ने अपने हथियार बेचने के लिए, अपनी दुकानों चलाने के लिए बॉर्डर बनाने शुरू कर दिए। बॉर्डर बनाने से क्या होता है? दुकानें चल रही हैं, किसी को आर्म्स बेचने हैं, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है। अगर बॉर्डर नहीं होंगे तो सोचो ना, एक सरकार होगी दुनिया में, अब कितने लोगों को परेशानी होगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं दूसरे देशों के, उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी ना। अगर दुनिया का एक ही प्रधानमंत्री हो, एक ही जो होना चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, ये इनको पावरफुल होना चाहिए। अभी यूनाइटेड नेशन को कोई समझता ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन नहीं यूएस। ये आपकी सिविक्स वगैरह की बातें, पॉलिटिकल साइंस, आज जो बीए के स्टूडेंट हैं, अगर आप सुन रहे हो, ये करंट अफेयर्स की नॉलेज है, इसलिए इसके पीछे बहुत कहानी है। तो ये सारा परिवर्तन आप नहीं कर सकते। मैंने अपनी लाइफ में बड़ी कोशिश की ये बदलने की, लेकिन मेरे को ही गलत बता दिया, मैं ही हार गया हूं। तो यहाँ बदलने से कुछ नहीं होना। मैंने आपको बताया ना, मेरी इच्छा होती है चैनल शुरू करने की, आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा मैं ही खत्म हो गया। वैसे तो अभी भी मेरी काफी लाइफ आधी खत्म हो चुकी है, थक चुका हूं मैं इन चीजों में, लेकिन फिर भी जितनी मेरे में हिम्मत है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कल एक लड़की आई थी, तो उसकी माँ बड़ी परेशान थी, इसने 10वीं वो सीओटी का पेपर दिया है, उसका रिजल्ट का वेट कर रही है। तो मैंने कहा सीओटी के पेपर के रिजल्ट की वेट मत करो, उसका कोई फायदा नहीं। जो मैंने अभी आपको बात बोली, उसके बाद वही मेरिट लिस्ट निकलेगी। जिन्होंने 10+2 में 96% लिया वो भी इसमें बैठेंगे। तो आपको दिल्ली में एडमिशन कैसे मिलेगा? उसको मैंने बोला चुपचाप उठा के बैचलर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इग्नोउ में एडमिशन ले लो, और उसने मेरी बात सुन ली। ठीक है ना, उसकी मदर का पूरा फेथ था। मैंने कहा बैचलर, क्योंकि अभी उसने 10+2 की है, बैचलर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स ऐसा करो जिसमें भीड़ कम हो, कोर्स ऐसा करो जो अच्छे नंबर ला सके, कोर्स बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप में से कोई बैचलर खत्म करने वाला है, मैंने पहले भी आपको बोला, मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में स्ट्रेट अवे एडमिशन ले लो इग्नोउ में। अभी उनका पहला बैच शुरू होना है, 5,500 या 7,000 रुपए कुछ फीस है, 14,000 रुपए में 2 साल में मास्टर्स हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप के मास्टर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखो बाहर के देशों में कितनी वैल्यू है, वो ये एंटरप्रेन्योरशिप की तो यहाँ पे भी वैल्यू है, अभी बता दूंगा आपको। एंटरप्रेन्योरशिप में सब कुछ पढ़ाते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग। उससे क्या, आपने मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप कर लिया ना, कल को आपको अकाउंट्स में काम करना है, आपको मार्केटिंग में काम करना है, आप सब चीज के लिए तैयार हो। अगर आप मास्टर्स किसी कॉमर्स में करते हो तो आप कॉमर्स की लाइन के लिए तैयार हो। और कॉमर्स में हर एक कोई इंडिया में कॉमर्स में जाता है, बीकॉम, एमकॉम, ये लाइनें बंदी हुई हैं। जिनको मेडिकल में जाना है, 10+2 साइंस बायोफील्ड, उसके बाद नीट का पेपर दिया, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद एमबीबीएस किया, एमबीबीएस का एमडी किया, एमडी के एमबीबीएस का रेजिडेंसी, उसका किसी नौकरी लग जाएगी। एमडी किया, एमडी के बाद सुपर स्पेशलिटी, एमसीएच, दुनिया भर की सुपर स्पेशलिटी, एमबीबीएस, एमडी, उसके बाद स्पेशलाइजेशन। जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद आप पीएचडी करते हो। मेडिकल लाइन का बता दिया मैंने आपको, कॉमर्स का बीए, एमए, उसके बाद नेट। जो बीएमए वाले नेट कर लिया, आईएएस में चले गए। तो ये इनसे हट जाओ, इनमें बहुत भीड़ है, कुछ हटकर करो। मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप इग्नोउ से, या मास्टर्स इन सोशल वर्क। एक ईडीआई अहमदाबाद मैंने आपको बताई थी, हैदराबाद की एनआईआरडी, ये भी मैंने कुछ बताई थी, कुछ आपको ध्यान आ रहा हो तो बताओ। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एक हैदराबाद बताई थी मैंने आपको, किसी ने देखा हो वेबसाइट। आईपीई हैदराबाद मैंने पिछले सेशन में बताया था। एक मैंने आपको बताया था एनआईआरडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद। कई लोग बैंक वाले थे, उनको मैंने बोला था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट पूना, एनआईबीएम। किसी को रूरल मैनेजमेंट में जाना हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट निरमा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, गुजरात। ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो अच्छी इंस्टीट्यूट है, एमबीए से बेटर है। और एमबीए का जो मैंने आज आपको बताया, एमबीए में जो सबसे नई इंस्टीट्यूट खुली है, जो सबसे दूर है दिल्ली से, या जो छोटे मोटे शहरों में, रोहतक में,
और मेरे ख्याल से इंदौर में भी है, इंदौर वाले का भी टाइम हो गया। लेकिन आप ही बता रहे हो 20 इंस्टीट्यूट हैं, इसमें तो बड़ी एडवांटेज है। 20 इंस्टीट्यूट में आपका चांस है। पहले सिर्फ 3-4 IIM होते थे, उसमें तो ये वही सेंट स्टीफन वाले, IIT वाले, वो सब उसमें कवर अप कर लेते हैं। अभी 20 इंस्टीट्यूट से फायदा क्या है, आपके लिए थोड़ा चांस है अगर आपको इसमें जाना है, क्योंकि इंडिया की बात कर रहा हूं ना मैं आपको। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था GMAT, GRE, GMAT, कल भी मैंने किसी को उसके लिंक भेजे हैं, उसका मेरे पास रात को मैसेज आया था कि उसने किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर करनी है। मैंने आपको बताया GMAT का, GRE का, SAT, ACT, ये मैंने लिखे हुए भी हैं कमेंट्स में। इनका स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिलता है, GMAT प्रेप मटेरियल, इन पे मैं हो सका एक सेशन कर लूंगा। उनको अगर आप कर लेते हो तो आपके गवर्नमेंट एग्जाम करने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। उनका बहुत अच्छा क्वालिटी का मटेरियल होता है। ये जो गोले बनाने होते हैं ना, ये ट्राइंगल, उसका ऐसा नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे तो सिखाने का तरीका या कैसे पढ़ाया जाता है आई डोंट नो। बाहर बड़े अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो देन यू कैन क्लियर द पेपर। तो ये भी मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी लास्ट टाइम। तो मैंने आज आपको IIM का बताया। IIM में अगर अप्लाई करना है तो सबसे नई इंस्टीट्यूट जो खुली है, जो सबसे दूर है, अहमदाबाद भूल जाओ, कैलकाटा भूल जाओ, और कौन सी, बेंगलोर भूल जाओ। भूलने का मतलब ये नहीं है कोई आप में कमी है, भूलने का मतलब है ये लोग कहाँ जाएंगे, सेंट स्टीफन वाले पे, श्री राम, ये जो अपने सर के ऊपर क्राउन लेके घूमते हैं कि मैं तो सेंट स्टीफन में हूँ, मैं तो IIM उसमें हूँ, तो उनको वो क्राउन का बेनिफिट मिलना चाहिए ना। मैंने 96% मार्क्स लिए हैं, उनको उसका बेनिफिट मिलना, उनको बेनिफिट यही मिलता है। आपका रिटर्न सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू में रह जाओगे आप, आपका ग्रुप डिस्कशन रह जाएगा। एक मैंने आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बोली थी। तो देखो कितनी चीजें हैं, ये मैंने आपको फिर अगेन ओपनिंग में आज भी मुझे को दिखाना था, लेकिन कई इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इसलिए कहीं पे नोट्स लेने हैं, नोट्स ले लो, सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी। एनीथिंग, कुछ समझ आया आपको जो कहना चाह रहा हूं मैं? कुछ फायदा हो रहा है या आपको यूजलेस लग रहा है? यस यस सर। नहीं देखो मेरा और कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। मैंने बताया ना कल उस लड़की को देख के, लेकिन मुझे कल को कभी ये भी फील होता है, मैं भी तो उस उम्र से गुजरा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे टाइम में सब चीजें नहीं थी, मेरे पेरेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हुई। जैसे आज मैं बता देता हूं, मेरे को किसी ने नहीं बताया, और मैंने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम झेली है, तभी शायद मैं आपसे इतना बोल पा रहा हूं। मैंने हमेशा बोला है मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं है, मेरी फेलियर स्टोरी है। जब आपकी उंगली कटेगी तभी आपको समझ आएगा दूसरे को दर्द कैसे हो रहा है। जिसकी उंगली नहीं कटी वो आपको बता रहा है भैया कैसे दर्द हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ी ना हर एक को उंगली काटनी पड़ेगी डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन एक मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी उंगलियां काफी कटी हुई हैं, बुरी तरीके से कटी हुई, अभी भी कटती हैं, और शायद कहते हैं ना किसी को भगवान ने इसलिए बनाया। उन कटे हुए सिस्टम से मैं आपको अपना फीडबैक दे रहा हूँ, उसको आप समझ लो, अच्छी बात है, नहीं समझो आपकी इच्छा, मैं उसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। आप ही में से कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये नहीं कह रहा कि सभी लोग सक्सेस, लेकिन एक होता ना एवरेज। अभी जो नोएडा का ड्रामा आप देख रहे हो, नोएडा का टीवी में देख रहे होगे ना, वो जो हुआ है वहां पे, मालूम होगा किसी को नहीं मालूम क्या नोएडा में क्या हुआ है वहां पे, वो हाँ जी सर। उसी सेक्टर में मेरा अपना घर भी है। अब टीवी वालों को तो सुबह शाम काम नहीं, सुबह शाम वो न्यूज चला रखी। नोएडा का मालूम है सबको या किसी को नहीं मालूम? बोलो वो जो हुआ है, वो किसी यस सर, वो क्या सिर्फ सेक्टर 9, वो सिर्फ नोएडा की प्रॉब्लम है? वो पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। अभी 3-4 दिन सब गायब हो जाएगा। जैसे आज सुबह से वो बिहार की कोई न्यूज चला रखी है, ऊपर से कोई फोन चला गया होगा, गठबंधन। अब ये 2 दिन में सब गायब हो जाएगा। आप नोएडा की किसी सोसाइटी में चले जाओ, नोएडा क्या दिल्ली में चले जाओ, सब जगह इनलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये तभी मैं आपको कहता हूं यहां से अपना रेजिडेंस शिफ्ट करने के लिए, या गुंडागर्दी होती है। ये मैं बड़ा एक रफ वर्ड बोल रहा हूं। जो नोएडा का आप एग्जाम्पल देख रहे हो, यही चीजें मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे नहीं रुकने के लिए। ये इंडिया में ये नहीं रुकेगा। वो एक टीवी वालों की नजर में आ गया तो हल्ला, पूरे नोएडा में, पूरे गुड़गांव में ये आम बात है, ये आम बात है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम बात है। यहाँ पे आपके हाथ में अगर डंडा है, आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, आपके पास पैसा है, आप बहुत अच्छी जगह पर हो, फिर इंडिया से बाहर जाने की गलती मत करना। अगर आप में से जो मेरा सेशन सुन रहे हैं, आप लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, MLA MP किसी को जानते हो आप, आपके पास अच्छे लोग हैं, घर में 10-15 लोग हैं, आपके 4-5 भाई बहन है, एक लड़का लड़की से काम नहीं है, 4-5 भाई बहन है, एक मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पेरेंट्स
अपने में मस्त हैं, पेरेंट्स का बिजनेस है। इंडिया से बाहर उन लोगों का गुजारा नहीं होगा, उन लोगों को भी तो कहीं पे रुकना है ना, उनके लिए सबसे अच्छी जगह यहाँ हमारा देश है। साउथ में अभी भी थोड़ा बहुत चांस है, मेरे पास कई फेसबुक के ग्रुप हैं, मैं देखता हूँ वहां पे कुछ पूजा पूजा, ये मत सोचो कोई मैं स्पिरिचुअल, वहां पे कोई और तरीके की न्यूज चल रही है साउथ में। मैं कई इतनी जो आपसे बातें करता हूँ, कुछ मेरा मेरा भी तो कोई सोर्स होगा ना। वहां पे साउथ में अभी कांचीपुरम करके एक जगह है, वहां पे कुछ और ही तरीके की न्यूज चल रही है, बिल्कुल एक अच्छी सोशल न्यूज, कुछ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। उनको कोई मतलब ही नहीं है नोएडा में क्या नौटंकी, क्योंकि वहां उनको साउथ वालों को नॉर्थ से कोई मतलब ही नहीं है। साउथ में बीचेस हैं, साउथ में भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहां से बेटर है। वहां का ड्रेस क्या है, आदमी तो पहनते हैं लुंगी और वो पहनते हैं शर्ट और एक गमछा, और औरतें लड़कियां जो भी हैं सूट पहनती हैं, साड़ियां पहनती हैं, जो कि बिल्कुल हमारी ड्रेस है। यहाँ पे नॉर्थ में पैंट शर्ट हमारी ड्रेस नहीं है, पैंट शर्ट। गर्मी बहुत पड़ती है, पैंट शर्ट में कोई खराबी नहीं है। गर्मी कितनी पड़ती है इंडिया में, दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है, पैंट शर्ट जूते टाई कोट। हमारे देश में हल्के कपड़े, कॉटन के कपड़े सबसे ठीक रहते हैं। साउथ में वही ड्रेस कोड है, चप्पल लुंगी शर्ट, और शर्ट में कोई बेल्ट नहीं लगाते। आप अगर किसी साउथ इंडियन को देखो जो नॉर्मल साउथ इंडियन, शर्ट बाहर रहती है, जो कि अच्छी बात है, बेल्ट लगाने से टाइट हो जाती है बॉडी। लेकिन उन्होंने तो नहीं बदला अपना। आज भी आप किसी साउथ के शहर में चले जाओ, मदुरई में, कोई भी छोटा, कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी बिल्कुल नीचे है। कन्याकुमारी में क्या लोग जिंदा नहीं है इस वक्त? जो लोगों को लगता है ना दिल्ली में नौकरियां हैं, आपके इधर गुड़गांव में नौकरी है, आप उन लोगों के बारे में सोचो जो कन्याकुमारी में रहते हैं, त्रिवेंद्रम में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, दार्जिलिंग में रहते हैं। उनकी भी तो नौकरियां चल रही हैं, वो भी तो कुछ कर ही रहे होंगे ना, उनका भी तो घर का खर्चा चल ही रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं पढ़ाई के तरीके से बाहर जाओ। जैसे किसी एमकॉम में, मास्टर्स में एडमिशन लिया, हॉस्टल्स में एडमिशन, एक एक्सेल फाइल बना ली, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस किस के अंदर हॉस्टल है, कितनी फीस है। अच्छा अरुणाचल, अब देखो कन्याकुमारी, अब देखो मदुरई, अब देखो चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, मैसूर, कंपेयर करके मेरे को कौन सा सूट कर रहा है, कहाँ की यूनिवर्सिटी का वेबसाइट अच्छा है, कहाँ की यूनिवर्सिटी में नंबर दे रखे हैं, कहाँ पे मैंने ईमेल लिख के जवाब आता है। उसके बाद डिसीजन लेके निकल जाओ। और अगर नहीं निकलना तो मैंने आपको जो शुरू में इतने सारे वेबसाइट है उनमें अप्लाई करो, उनमें अप्लाई करने के बाद आप मुझे फीडबैक दो। मुझे नहीं लगता आप में से किसी के घर कोई न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर को आप पढ़ते ही नहीं हो। न्यूज़पेपर के बीच के पेजों में नौकरियां आती हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का वेबसाइट अच्छा वाला वेबसाइट है, उसमें सारी नौकरियां ऐसी निकली हैं जो कि नॉर्मल है, लेकिन वो अच्छा वेबसाइट है। अभी ये दिल्ली स्किल एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी कुछ नौकरियां निकली हुई हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। अभी उन्होंने डेट एक्सटेंड की है, आप अप्लाई कर दो ना, उसमें एक आध जना तो पढ़ सकता है। उसमें कुछ उन्होंने असिस्टेंट मांगे हैं जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं चाहिए। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में उन्होंने लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। किसी ने वो स्किल इंग्लिश वाले में अप्लाई किया है, इंग्लिश वाला कोई आगे बात बढ़ी हो, कुछ आपका मैसेज आया हो, वो जो दिल्ली गवर्नमेंट। सर किया था Yes, sir, पर कोई किया। रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। चलो कोई नहीं, उसमें उन्होंने पूरा लिखा हुआ है ना क्या प्रोसेस फ्लो है कि आप अप्लाई करोगे। यस सर। आए तो मेरे को बताना, ठीक है। ओके और सर। अच्छी बात है अगर आपने किया, क्योंकि मुझे उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये लग रही थी, 8th क्लास के मार्क्स भी पूछे थे। अब आप ही कई लोगों ने मुझे बोला सर मेरे को तो बिल्कुल मालूम है अपने 8th के मार्क्स, क्योंकि मैं तो अपने अपने बारे में सोचता हूँ, 8th क्लास तो कभी सोचा भी नहीं था। उसमें 8th क्लास के भी मार्क्स पूछे, 10th के तो चलो सभी को मालूम होते हैं, 8th क्लास का किसको मालूम होगा, 8th क्लास के भी मार्क्स मालूम है उसमें। चलो एनी हाउ, तो एनीबडी सर एल्स? लेकिन उसमें अगर 8th क्लास के मार्क्स नहीं भी डालेंगे तो भी प्रोसीड होता है फॉर्म। अच्छा होता है क्या वो? यस सर, चलो फिर तो सिर्फ अच्छी, 10th के मार्क्स तो डालने ही है। चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अभी आज मैंने 1500 रुपए का कोर्स में ज्वाइन किया है, 25 अगस्त को शुरू होगा, 10 दिन का कोर्स है। देखो ये मैं सारा खर्चा अपना करता हूँ। वो ये जो आपका आर्मी वगैरह में होता है ना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो उसके बारे में है, वो मुझे मालूम है, मैंने आपको लिंक्स भी दिए थे टेरिटोरियल आर्मी के। अब वहां से कुछ मुझे नई बात पता चलेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पता नहीं मेरा कितने, मेरा कोई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखेगा ना, सारा खर्चा मेरा उसी में जाता है, दुनिया भर के कोर्स। उसके बाद मैं आपसे, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा आप मेरे जैसे बनो, लेकिन थोड़ा बहुत तो करो ना। एम्प्लॉयमेंट न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप ही लोगों से कोई पेपर नहीं आता घर में, एक मोबाइल फोन पे पेपर पढ़ते हैं, एक मोबाइल फोन 4-4 जने यूज कर रहे हैं।
ये मेरे को समझ आता है क्यों यूज कर रहे हैं, कि सिचुएशन ही है। लेकिन एक पेपर तो लो कम से कम पेपर सबसे अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का। पेपर में बेकार की न्यूज भी बहुत आती है, हमने पेपर को पॉजिटिवली यूज करना है। इसलिए पेपर से सस्ता और क्या आएगा। जिस भी स्टेट में जाना है उसका ऑनलाइन पेपर देखना शुरू कर दो। न्यूज पेपर से आपको इंडिया में बैठे बैठे, मेरे पास दुबई का पेपर, ईस्ट, मतलब मेरे पास सारे पेपर आते हैं। कुछ तो नॉर्मल आते हैं घर के, और कुछ मैंने ऑनलाइन ले रखे हैं, तभी आपसे मैं इतनी बातें करता हूँ। लेकिन मेरा कितना खर्चा होता है, मैं कोई पेड़, मेरे को पेड़ से पैसे नहीं मिलते। कभी कभी मुझे अपने ऊपर फील भी होता है कि मुझे अपना भी सोचना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये मैं अपनी उम्र के हिसाब से गलतियां कर रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत है, न्यूजीलैंड में सब क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, ना मैंने जाना, ना मुझे वहां, मुझे क्या पता करना। लेकिन एक एजुकेशन का बैकग्राउंड है, आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो मैं सोचता हूँ आपको बता दूं मैं। लेकिन मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मेरे लिए गलतियां हैं। मेरे को दुबई जब जाना नहीं, मैं क्यों पेपर पढ़ूँ वहां का। लेकिन एक मुझे अपना एक सेटिस्फेक्शन सी लगती है जब मेरे को पता रखना होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये भी जरूरी है, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे सेटिस्फेक्शन मिलके पता रहे ना, तभी मैं थोड़ा आप लोगों से इतनी बातें कर पाता हूँ। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के घर पे एफबीआई की रेड की है इन्होंने। अभी सीएनएन का चैनल, अभी मेरे सामने बीबीसी खुला हुआ है, आपसे बात कर रहा, सामने बीबीसी चलता रहता है घर पे। कभी मैं पाकिस्तान का टीवी देखता हूँ, कभी मैं आपको ये आपने मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे फॉलो करो, लेकिन आप लोग अगर कुछ लोग लाइक करते हो जो आपको मैं नॉलेज देता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग जब आते हो ना, मेरे घर में तो पेपर नहीं आता, ये मैं कह रहा हूँ कुछ तो इन्वेस्टमेंट करो। 3 रुपए का 4 रुपए का पेपर, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं कह रहा आपको। अब ये जो आपको 30% का मैं डिस्काउंट बता रहा हूँ वी स्किल्स का, ये भी मैंने उनसे बात की, उन्होंने दे दिया। आपको ज्वाइन करना कर लो कोई कोर्स, सारे सस्ते सस्ते कोर्स हैं, लेकिन वो जॉब रेलेवेंट, उसमें प्लेसमेंट भी है, उसमें इंटर्नशिप भी है। उसमें इंटर्नशिप 1 महीने की है, इंटर्नशिप के बाद उसमें पेमेंट भी है 10,000 रुपए की। और एक कल भी वो मैं अभी शेयर कर दूंगा नेक्स्ट, एक IAPM है, इंडियन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ये भी एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं आपको, IAPM, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, गूगल कर लेना इसको। उनसे मेरी बात हो गई है, अगर आपने इंटर्नशिप करनी है 1 महीने की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कोई पैसे नहीं देने आपने, ऑनलाइन है वो। उसमें आपने क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी रिसर्च करके आपने 1 महीने के बाद एक रिपोर्ट बना के देनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई पैसे नहीं लगने, लेकिन बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, IAPM। जर्मनी के साथ लाइचेंस्टाइन करके जगह, आप शायद नाम भी बोलने में दिक्कत आती है, लाइचेंस्टाइन, ठीक है, जर्मनी के साथ। मैंने वहां से सर क्या है मुझे बताना। IAPM, अगर किसी ने खोल लिया तो बता देना मुझे, IAPM, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैंने वहां का सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम किया हुआ। तो मैं, ये तो अब आप जानते हो मेरे बारे में, जो भी मैं करता हूँ पहले खुद करता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे अभी डिफेंस का मैंने ज्वाइन किया कोर्स, आप देखो ना 51 ईयर्स की एज में आई एम ज्वाइनिंग, मैं करता रहता हूँ। तो वो कोर्स पहले मैं आपको सीधा नहीं बताता, पहले मैं खुद करूंगा, उसमें मैं देखूंगा कुछ काम की चीज है। काफी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, मैंने टेरिटोरियल आर्मी का आपको एक वो वीडियो का लिंक भी दिया था 5 दिन का। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, देखूं तो सही उसके अंदर है क्या ऐसा। कुछ होगा आपको मैं बता दूंगा। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी का मैंने आपको वेबसाइट दिया था, उसमें 5 दिन के वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने आपको लिंक दिया था कि टेरिटोरियल आर्मी में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। आप ज्वाइन करो या ना करो, वो वीडियो देखना बड़ा जरूरी है। टेरिटोरियल आर्मी का यूट्यूब का चैनल है, उस पर एक वीडियो डाला हुआ है, वो सबको देखना चाहिए। उसमें इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे होती है। भले ही आपने कोई मल्टीनेशनल ज्वाइन कर दिया, लेकिन वो वीडियो आपको हेल्प करेगा। अब आप लोग को मैंने तो टेरिटोरियल नहीं, जाओ टेरिटोरियल, उसको अमेजन के लिए यूज कर लो, उसको बैंक ऑफ अमेरिका के लिए यूज कर लो, ठीक है ना। जैसे मैं दुबई का पेपर पढ़ता हूँ, न्यूजीलैंड का पेपर पढ़ता हूँ, कनाडा का पेपर पढ़ता हूँ, इसका वॉल स्ट्रीट जर्नल का पढ़ता हूँ। पढ़ता ये नहीं सारा पेपर पढ़ता हूँ, आते हैं हेडलाइंस देख ली, कोई काम का न्यूज आर्टिकल हुआ पूरा पढ़ लिया, लेकिन मैंने सब्सक्राइब किए हुए। उससे क्या, कोई काम की न्यूज होती है फिर उसकी सब्सक्रिप्शन करो, पूरा फॉर्म भरो, पेमेंट करो। अभी मेरे पास रेडीली अवेलेबल है। शाम को वॉल स्ट्रीट जर्नल है, अभी वहां यूएस में रात हो रही है, शाम तक उसकी आज की 9 तारीख की एडिशन आ जाएगी। थोड़ा पेपर में पलट कर देख लेता हूँ, कोई खास न्यूज होती है डिटेल में देख लिया, कहीं पे कोई नया कोर्स लॉन्च हुआ, कोई ऑनलाइन कोर्स जो इंडिया से आप कर सकते हो, वहां से सुना, पहले खुद देखा, समझा, कुछ ढंग का लगा, अगली क्लास में आपको बता दिया। न्यूजीलैंड
यूएस बिल्कुल अलग है, न्यूजीलैंड दूसरी तरफ है। तो न्यूजीलैंड का भी पेपर, न्यूजीलैंड हेरल्ड, वो मैंने ले रखा है। दुबई का ले रखा है, एक सऊदी का पेपर है, एक आपका बाकी ये फाइनेंशियल टाइम यूके का, और कौन सा है आपका, बाकी ये फिलीपींस, जापान का, हांगकांग तो आई हैड वर्क देयर। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ना काफी स्कोप है। तो आज में थोड़ा जो मैंने आपको बताया, अब कुछ पूछना है आपने आगे, एनी क्वेरी? हाँ जी। तो हाँ बोलो। सर जी कभी आपने आई आई IAPM IAPM मैं आपको दिखा हाँ जी। देता हूँ, रुको कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर सर, करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ बोलो बोलो, IAPM करके है वैसे तो। हाँ जी सर, एक बार दिखा दीजिए। खुल गया, बड़ा लाल, बड़ा रेड और व्हाइट कलर का वेबसाइट है, सुंदर सा बड़ा वेबसाइट है। ये इंटर्नशिप के लिए अच्छा है, कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उस वो मेरे को अच्छी तरह उनका मैंने सेशन, करना क्या कह रहे हो? है, ज्वाइन कैसे करना है इसको? वो आप मुझे एक मेल दे दो या मुझे व्हाट्सएप मैसेज दे दो, यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द IAPM 1 मंथ इंटर्नशिप, मैं फिर कर दूंगा उसमें, मैं उनको लिख दूंगा। फोरेज मैंने आपको बताया था, फोरेज ध्यान, हाँ जी। फोरेज का प्लीज कर हाँ लो। जी। फोरेज में से वो फ्री है सारी, ठीक है। एक हाँ सेकंड जी में सर, जरा क्या लिखा है? मैं जरा वेबसाइट खोल दूं, एक मिनट रुको जरा। देखो ये और किसी के क्वेरी पूछ लो प्लीज, किसी ने कुछ पूछना है बोलो। कुछ आपने फीडबैक देना है, कुछ शेयर करना है आपने, एनीथिंग यू वांट टू से? कोई आपने सर एक चीज कोई पूछनी आपने थी। अपना एक्सपीरियंस बताना है। टाइम तो हो गया लेकिन फिर भी कोई नहीं, कोई आपने अपना एक्सपीरियंस बताना, बोलो। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था ना कि अभी के टाइम पे मैं ये जो इग्नू से ये जो लाइब्रेरियन कोर्स का जो है, अच्छा बैचलर डिग्री है 1 साल की, वो करने की सोच रहा था। बहुत तो वो अच्छी बात है, सही रहेगा या नहीं बहुत सर? अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ हटकर कर रहे हो, लाइब्रेरी में बहुत स्कोप है, बड़ी जॉब्स निकलती हैं। एक मैंने आप ही से मुझे ध्यान आया, मैंने आपको बोला था ना वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, कुछ उनके कोर्सेज निकले हुए थे। किसी ने देखा वो वेबसाइट? किसी ने अप्लाई किया उसमें? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जनपद पे है, उसमें डिप्लोमा कोर्सेज थे, बहुत ही काम के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। किसी ने देखे वो या नहीं देखे? सर मैं लिख लेता हूँ, बाद नहीं, में मैंने देखूंगा। पिछली क्लास में बताया था वो। देखो मुझे ना मैंने ये सेशन बंद करने पड़ेंगे अगर आपको लगता है, मैं ये कोई आप पे कमेंट नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन काम की नहीं मिल रही, तो क्या जरूरत है मैं आपका 1 घंटा वेस्ट करूं हर ट्यूसडे को? अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की न्यूज नहीं है तो आप बताओ मुझे, उससे क्या फायदा है। मैंने वो आपको वेबसाइट बताया था, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ये मैंने इसलिए बताया था, मेरी इच्छा है आप लोगों की नौकरियां लग जाए। आर्कियोलॉजी का मैंने आपको बोला था, आर्कियोलॉजी, फॉरेस्ट, डिग्री सिर्फ होनी चाहिए। डिग्री किस सब्जेक्ट में काम किया वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, और डिग्री ऐसी करो जो बिल्कुल अननोन हो, नए सब्जेक्ट में हो। अभी ये IITs वगैरह के भी आप कोर्सेरा पे जाओ, किसी को IIT से कोर्स करना है ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आजकल IIT मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था आप कर सकते हो। एक मैंने आपको बेंगलोर में बताई थी, इकोनॉमिक्स में अगर MA करना हो, ये मोदी जी ने इनॉग्रेट किया अभी 1-2 महीने पहले, बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल नई खुली है। ऐसी जगहों पे जाओ जो बिल्कुल नहीं खुलती, और बेंगलोर में, बेंगलोर के बाहर बॉर्डर पर है शायद मैसूर वगैरह, अच्छी बात है। दिल्ली में नहीं है, और भी अच्छी बात है। एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा, वो भी अच्छी है, उससे आप मास्टर्स कर सकते हो। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, स्टैटिस्टिक्स में MA करना बहुत अच्छी बात है। आर्कियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी भी बहुत लोग करते हैं, लड़कियां वगैरह काफी करती हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस हटकर को आपने अल्टीमेटली पढ़ाई किस लिए करनी है? जॉब मिल जाए। BCom MCom, इसमें जॉब के बहुत ही कम चांसेस हैं। चांसेस मतलब BCom MCom फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए, दिल्ली में रहना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन तीनों में से कंपनी सेक्रेटरीशिप सबसे बढ़िया है। लेकिन जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से CA, अगर CA और CS कर लेते हो आप, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इंडिया के लिए।
चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरीशिप। सीए कर लो तो भी अच्छा है, कंपनी सेक्रेटरीशिप करनी है तो भी अच्छा है। कंपनी सेक्रेटरीशिप में थ्योरी बहुत है, किसी को थोड़ा बहुत अकाउंटिंग से जरा दूर रहना है, सीएस में भी अकाउंटिंग तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सीए के अंदर तो पूरा अकाउंटिंग टैक्सेशन है। तो जिन लोगों को थोड़ा टैक्स से दूर रहना है, कंपनी से, उसमें कंपनी सेक्रेटरीशिप, लॉ में जाना है, कईयों को लॉ का शौक होता है, कंपनी सेक्रेटरीशिप सबसे बढ़िया कोर्स है। इंस्टीट्यूट भी अच्छी है, उनका थोड़ा एग्जाम का स्टडी मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी है। सीए इंस्टीट्यूट बहुत ही बड़ी है। सीए इंस्टीट्यूट अब थोड़ी बहुत बेहतर हो गई है, पहले तो नहीं थी, लेकिन वही है, लंबे लंबे कोर्सेज हैं। लेकिन ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, दिल्ली में रहना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो सीए कर लो, आप कंपनी सेक्रेटरीशिप कर लो, लंबा टाइम है। आप कहते हो नहीं मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा बता दूंगा आपको। लेकिन मेरे हिसाब से एसीसीए यूके वाला और सीएमए का आपने कुछ मुझे नाम दिए थे, एक बार मुझे व्हाट्सएप दोबारा कर देना, क्योंकि मैं आपको बताऊं मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो सीएमए की स्कॉलरशिप है, वो सितंबर में शुरू होंगी। $250 कुछ उसकी फीस है, वो वेव ऑफ हो जाएगी। उसकी जो मेंबरशिप है उसका सिर्फ एग्जाम की फीस है। सीएमए सबसे फास्ट कर सकते हो आप मेरे हिसाब से। सीएमए और एसीसीए सबसे बढ़िया है एसीसीए, लेकिन एसीसीए में 13 पेपर है, टाइम लगता है, लेकिन कर सकते हो। एसीसीए सीए से 1000 टाइम बेटर है, लेकिन सीए कर नहीं पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कर, मतलब चांसेस क्या है, एसीसीए कर लोगे। एसीसीए सीए से बेटर है, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, उनकी इंस्टीट्यूट इतनी अच्छी है, उसमें हर एक का पास एक चांस है क्लियर करने का। सीए में क्या है, एसआरसीसी, ये कॉलेज वो कॉलेज, मतलब बिल्कुल अकेडमिकली, मतलब कई लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ होता है ना, वो मैं हाउ टू पुट इट, वो लोगों का निकल जाता है। और कुछ लोग हैं निकाल लेते हैं, फ्लंग हो गए, कोचिंग ली 10,000 20,000 लाख लाख रुपए की कोचिंग। मेरे हिसाब, मैं तो नहीं चाहता कि आप लोगों का इतना खर्चा हो। कमला नगर से किताबें खरीदोगे, सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल, कमला नगर से 3-4 अकाउंटिंग की बुक, और आईटीओ पे क्लासेस हो रही हैं, लक्ष्मी नगर में क्लासेस हो रही हैं। मम्मी मैं तो कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, 2.5-4 घंटे की कोचिंग हो रही है, उसके बाद आर्टिकलशिप करो, क्या जरूरत है जब उससे बेटर ऑप्शन है। लेकिन नहीं, मेरे को तो सीए लिखना है अपने नाम के आगे, तो भाई आपको बहुत अच्छी बात है, अगर करना है तो मैंने आपको बता दिया, सीए करोगे तो बहुत जॉब्स हैं, बहुत जॉब्स हैं इंडिया में। कंपनी सेक्रेटरीशिप करोगे बहुत है, सीए करोगे तो बहुत ही जॉब्स हैं। लेकिन सीए के अंदर जो टैक्स है, वो मैंने बताया ना, जैसे मैं आपको बताया, अगर आपके पास मसल पावर है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो उन लोगों के लिए तो कोई देश बना होगा ना, उनके लिए हमारा देश सबसे अच्छा है। हमारे देश में इतनी अच्छी वो है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनकी क्या हालत कर, इंडिया में टूरिज्म पोटेंशियल इतना है, स्विट्जरलैंड वगैरह से सब तरीके का क्लाइमेट, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। दार्जिलिंग वगैरह बुरा हाल कर दिए, इतनी कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिए, शिमला वगैरह में बुरा हाल कर दिया उनका, हिल स्टेशन नहीं रह गए, वो करोल बाग जैसे बन चुके हैं। आज आप जाकर देखो शिमला वगैरह जो हाल कर चुके हैं वहां का, इतनी कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी है जो कि नहीं करनी चाहिए। सब पैसा चलता है, कनेक्शंस हैं। गोवा के अंदर अभी आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, गोवा में के बारे में क्या हुआ, उसका गायब हो गई न्यूज, वो गायब हो गई न्यूज, वो क्या हुआ उसका, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, पॉलिटिकल कनेक्शन है। आप खोल कर दिखाओ गोवा में रेस्टोरेंट, एनी हाउ, लेकिन गोवा भी अच्छी जगह है, गोवा का भी बुरा हाल कर रखा है। इंडिया में बहुत स्कोप है, मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया को जो चलाने वाले लोग हैं, ये जो आईएएस हैं, आईपीएस बैठे हैं, इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया देश का। और या इनको कौन चेंज करेगा, इनको चेंज करने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, उसके लिए पूरा एक वो चाहिए ना, रिवोल्ट चाहिए, एक फ्रीडम मूवमेंट चाहिए। कौन करेगा, इसका टाइम ही नहीं है। टाइम क्यों नहीं है, आप लोगों को दाल रोटी की गवर्नमेंट ने क्यों ऐसी सिचुएशन की हुई है, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, तो लोग बाग अपनी डे टू डे लाइफ में फंसे रहते हैं। किसके पास टाइम है, लोग बाग धरने पे बैठे हैं। इसलिए ये जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है ताकि आप लोग रिवोल्ट ही ना कर पाओ। आप लोग अपने घरों में बैठे बैठे सुबह शाम नौकरी में, एनटीए का पेपर, कितने पेपर दोगे, मुझे तो हैरानी होती है इंडिया में कितने पेपर हैं। सीओ 12वीं का पेपर दे लिया, अब सीओटी का पेपर दो, एनटीए का पेपर दो, यूपीएससी का पेपर दो, इंटरव्यू दो, ग्रुप डिस्कशन दो, पीएचडी करो, नेट क्वालिफाई करो, आर्टिकलशिप करो, उसके नौकरी क्या मिलेगी, 15,000 20,000 50,000। नौकरी में फिर आप अपने बॉस को खुश करो, सुबह जाओ शाम को आने का टाइम नहीं, 7 दिन काम करो, क्योंकि अभी आप न्यू ज्वाइन नहीं हो, अभी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसका मतलब है इनको खूब काम दो,
इनको खूब इनको वर्ड क्या ना, रगड़ा, इनको खूब रगड़ो भाई। क्यों रगड़ो? इनको तो अभी काम सीखना है, इनको वहां भेजो वहां भेजो। मेरे पास ऐसे शादी का टाइम नहीं है जी, इसलिए मैंने E&Y छोड़ दिया। अर्नेस्ट एंड यंग इतनी बड़ी कंपनी है, इंटरव्यू मैं ले रहा था, मैंने कहा भाई क्यों छोड़ रहे भाई, शादी, मेरे को शादी करनी थी, ऑडिट पे सुबह शाम ऑडिट पे भेजते हैं, कभी गुजरात भेज दिया कभी वहां भेज दिया, टाइम ही नहीं है। तो शादी करने के लिए कंपनी छोड़ दी मैंने अच्छी बात है भाई, ठीक है आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। तो इसलिए ये चीजें तो नहीं बदलोगे ना। इसलिए मैं आपको मेडिकल सिस्टम, तभी मैं आपको जो इतना बोलता हूँ, इंडिया से बाहर निकलने में सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है। वहां पे रूल ऑफ लॉ है, कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये जो नोएडा के इंसिडेंट्स हैं ये होते रहेंगे, कुछ तो पता चलते हैं कुछ पता नहीं चलते। आप कितनी अच्छी CA कर लो, आप IIM अहमदाबाद से अपना MBA कर लो, उसके बाद रहना तो इन्हीं सोसाइटीज में है, इन्हीं सड़कों पे गाड़ी चलानी है, इन्हीं हॉस्पिटल्स में जाना है, इन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाना है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अगर आप सेंट स्टीफन में भी एडमिशन ले लो, उसके बाद रहना कहाँ पे है? इसी हवा को आपने सांस लेना है। सेंट स्टीफन कॉलेज में कोई हवा तो नहीं बदल जाएगी? वो चीजें नहीं बदल रही यहाँ पे। उन चीजों से मैं आपको चाह रहा हूँ निकलो, या तो साउथ में चले जाओ या नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। अभी आपके पास मौका है, यहाँ पे सिचुएशन आगे वर्स्ट होनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टैक्स, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स बहुत हैवी है, और इंडिया का टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद टैक्स मान लो आपने CA कर भी लिया, मैं क्यों आपको रेकमेंड नहीं करता, कल को जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे, जो आपने पढ़ाई लिखाई की है वो वहां पे वो अप्लाई नहीं होती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, आई डोंट वांट टू कमेंट। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ मैं यूट्यूब चैनल चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो मैं कर पाऊंगा या मुझे करने दिया जाएगा। एनी हाउ, तभी मैं सोच रहा था आप लोगों से कहूँ उसको कभी वायरल करना, कभी मैंने शुरू किया उसको वीडियोस को शेयर करना ताकि और लोगों को कुछ फायदा हो सके। लेकिन उसको मतलब मेरे को दिक्कत होती है, अगर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को ना यूज कर पाऊं तो क्या फायदा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, जो हो रहा है होने दो। उनके लिए C अच्छा कोर्स है। इनकम टैक्स में जो आप पढ़ोगे जो एक्चुअली होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि मैं तो बड़ी असूलों की बात कर रही हूँ, मैंने तो LLB की है दिल्ली लॉ फैकल्टी से। कई लोग आते हैं लॉयर, लॉ बनना है, मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, LLB बिल्कुल मत करो। LLB करनी है तो उसके बाद अगर प्रैक्टिस में जाना है तो बिल्कुल मत जाओ करो, क्योंकि जो कोर्टों में प्रैक्टिस होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो LLB में आप पढ़ोगे। दुनिया भर का झूठ चलता है, तो एक अच्छे लॉयर के लिए बहुत दिक्कत है प्रैक्टिस करना। आपने जो लॉ में पढ़ा है और जो कोर्टों में होता है, कोर्टों में न्याय नहीं मिलता, कोर्टों में बहुत दूसरी चीजें होती है। न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल, 5-5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? झूठ है, झूठ चलता है, झूठ को अलाउ किया जाता है। अगर आज कोर्टों में झूठ बोलने के लिए ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, कोर्टों में बहुत सारे केसेस खत्म हो जाए। लेकिन झूठे केसेस होते हैं, लाख सालों साल चलते हैं, कुछ नहीं होता। उससे अच्छे लॉयर्स को दिक्कत आएगी, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिक्कत आएगी। जब उसने कहा मैं तो इनकम टैक्स में ये पढ़ा था, लेकिन आप तो ये कह रहे हो, वो कहेगा ऐसी ही हो रहा है, ऐसी ही होता है, तो आपको तो दिक्कत होगी। अब आप कहोगे नहीं मैं तो ऐसे चलूंगी, तो आपको अगले दिन नौकरी से बाहर कर देंगे वो। तो आपकी CA किसका? या तो आप वैसे कर लो अपने को, या आप नहीं बदलोगे तो दिक्कत है। उसके हिसाब से और ऑप्शंस हैं, वो आप एक्सप्लोर करो। IAPM का अगर वेबसाइट देख लियो तो देख लेना आप। वैसे तो मैंने अभी मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं कर लूंगा। और एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर हर हफ्ते आता है, इस पेपर इस हफ्ते भी जो आया है आपने देखना है उसको, ठीक है। एनीबडी एल्स? अनदर 5 minutes बस। ये सर, सर मैं श्रेयस गौतम बात कर रहा हूँ। मेरी लास्ट टू लास्ट वीक आपसे बात हुई थी ऑन कॉल। हाँ बोलो बोलो। सर, जैसे आपने सजेस्ट करा था ना कि यूरोपियन कंट्रीज में, UK में मैं देखूं यूनिवर्सिटीज का, तो मैंने MSc इन इकोनॉमिक्स, MSc इन फाइनेंस और मास्टर्स इन वो डेटा साइंस और बिजनेस एनालिस्ट, ये सब कोर्सेज के लिए कई यूनिवर्सिटीज का देखा था, और जो रिक्वायरमेंट्स भी है वो भी देखी काफी सबके। और तो जैसे ऑन एन एवरेज बात करूँ तो सबका जो कॉस्टिंग तो वही है UK में अराउंड 15,000 पाउंड्स, और जर्मनी में जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फी भी नहीं है, तो वहाँ तो सिर्फ लिविंग कॉस्ट वगैरह और ये चीज देखने की है। मैंने अभी UK और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में काफी देखा है। तो मैं आपसे और आपने सर एक कहा था कि UK का कुछ डेटा भी आप मेरे को शेयर कर दोगे, वो मेरे को आपसे पता करना था। तो आप लोग ना या तो YouTube का चैनल नहीं देखते हैं, उसमें मैंने 2-3 अभी रिकॉर्डिंग डाली हुई हैं जो मैंने इनसे कंसल्टेंट के साथ वीडियो किए थे। सर अगर वो आप, मैं देखी।
हाँ तो उनसे मैं आपकी बात करा दूंगा ना, या आप मुझे बताना, मैं उनसे, उन्होंने सारे सस्ते करके कोर्सेज बताए, उनको मैंने तभी वीडियो उनके साथ किया था, नहीं तो मैं किसी का करता नहीं हूँ ऐसे। उनको मैंने बोला था मेरे स्टूडेंट हैं, उनको मैं चाहता हूँ कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहें तो कैसे हेल्प हो सकती है उनकी। तो यूके का ना मैं आपको एक और बता रहा हूँ, यूके का क्या है, जैसे यूके में आपको मैंने बताया था, वहां पे आप गए 14,000 पाउंड है, मान लो 10,000 पाउंड फीस है, 10,000 समझ लो 8 लाख रुपए, 13, 14, 15 लाख, 20 लाख से नीचे के अंदर अंदर आप किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी में थोड़ी नहीं बहुत अच्छी मास्टर्स कर सकते हो। 11 लाख 12 लाख ये एवरेज है, लेकिन अगर कोई अच्छी और अच्छी 13, 14, 15 पूरा लोन मिलता है आपको यहाँ पे इंडिया में। विद्या लक्ष्मी सरकारी स्कीम है, नहीं तो आईसीआईसी बैंक मैंने आपको बोला था। दूसरी बात क्या है, अभी वहां पे भी ऑप्शंस खत्म हो रही हैं। अभी वो सरदार जी का वीडियो अगर देखो, वो क्या ये नाम सर देखी थी, अभी उसने भी बोला, पटियाला बॉय, वो सच बोल रहा है। वहां पे इतने इंडियंस ने अप्लाई कर दिया है, अब वहां की गवर्नमेंट एक आध साल में खत्म कर रही है। अब क्या होगा आपके लिए, वो भी ऑप्शन खत्म। जो लोग, कुछ लोग सोचते थे ना कि मैं बाहर के लिए बोलता हूँ, कनाडा का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आज की डेट में आप कनाडा जाओ बहुत मुश्किल है। यूके का बंद होने वाला है, उसके बाद आप इंडिया में फंस गए। अब आपके पास बचा हंगरी, बेल्जियम, वो किसी भी यूरोप में, नॉर्वे। इसलिए मैं कह रहा हूं कभी ये मत सोचो कि बाहर के देश हमेशा खुले रहेंगे। एक तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, पता नहीं कितने लोग इसको देखते हैं, या जो मैंने अब ये आज की बात नहीं कर रहा, जनवरी से जब से मैंने शुरू किया पिछले साल से, कितने 800 हजार स्टूडेंट्स थे। काफी लोग, कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन ले लिया, एक मैंने स्टूडेंट का भी बताया था, उसको तमीज नहीं है बिल्कुल, उसने सारा एडमिशन ले लिया, उसकी प्रोफाइल फोटो पे मैंने उसको लिखा था इसको चेंज करो, उसने नहीं की चेंज। खैर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, हटा दिया। लेकिन मतलब क्या क्या है, वो सोच रहा है मैं वहां जाके, क्या मेरे में इस वक्त हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बाहर की ऑप्शन आप ये मान के मत चलो हमेशा वहां के दरवाजे खुले रहेंगे। अभी देखो वहां इंडियंस ने क्या किया है, वो क्यों बंद कर रहे हैं यूके का। इंडियंस, मतलब मुझे तो बड़ा दुख होता है, लेकिन वही है ना, यहाँ पे इसी तरीके के लोग हैं। कैसे मैं आपको बताना चाहूँ, उन्होंने भी क्या किया, आप लोगों का नुकसान कैसे किया, उसने बताया सरदार ने। यहाँ से गए, 15,000 पाउंड की फीस है, वहां पे एडमिशन ले लिया। शुरू में 15,000 पाउंड नहीं, 1,000 पाउंड की एडमिशन दे दी आपने। वहां पे जाके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। वहां पे 2 महीने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, 2 महीने का यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था। किसी वहां पे सीनियर सिटीजन, जो वहां के एजेड लोग होते हैं ना, वहां पे नौकरी करनी शुरू कर दी। वहां पे जो लॉयर्स होते हैं यूके में, जिनमें इंडियंस भरे पड़े हैं, पैसे देके वहां पे नौकरी, यूनिवर्सिटी की फीस देनी बंद कर दी। अब यूनिवर्सिटी ने देखा 1 केस 2 केस 500 केस, 500 केसों में इंडियंस क्या करते हैं, आते हैं यूनिवर्सिटी की आने के लिए वीजा मिल गया, आने के बाद पढ़ाई छोड़कर फीस तो देनी बंद कर दी, नौकरी लेके गायब हो गए। अब उन्होंने कहा यहाँ से हम और स्टूडेंट नहीं लेंगे। तो किन्होंने इमेज खराब की, यहाँ के स्टूडेंट ने। ये वही लोग हैं जो अभी भी मेरी सेशन सुन रहे होंगे या जो सुनते हैं, जिनको मैं नहीं बदल सकता, जिनकी वजह से मुझे बड़ा दुख होता है। और ये वो लोग हैं, जैसे जो नोएडा में आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल उसी टाइप के लोग हैं। ये वहां भी जाके यही करेंगे। कनाडा में भी ये हो चुका है, वहां पे आपस में स्टूडेंट लड़ाई कर बैठते हैं। कई स्टूडेंट्स को वहां की कैनेडियन गवर्नमेंट ने वापस भेजा, उनसे अच्छे स्टूडेंट रह जाते हैं, लेकिन क्या करें। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बाहर की ऑप्शन भी, एक मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा, उसका आजकल बड़ा वीडियो चल रहा है, विनय हैरी करके है पंजाब में, इसका आप देखना, इसके कांटेक्ट करो इससे। इसका मैंने अभी मेल लिखा था कि मैं यूट्यूब पे आपके साथ सेशन करना चाहता हूँ स्टूडेंट लीडर, नहीं रिप्लाई आया। लेकिन फिर भी ऐसे तो वो पटियाला वाले को भी मैंने लिखा था, नहीं रिप्लाई आया। एक कनाडा वाला था, नहीं रिप्लाई। ये लोग ना सब अपने व्यूज बना रहे हैं। लेकिन एक विनय हैरी है पंजाब में, विनय हैरी उसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट, कोई पैसे नहीं देने, सिर्फ वो क्या, वो मतलब बड़ा उसके, आप यूट्यूब देखना, मुझे वीडियो तो उसके अच्छे लगे, लेकिन आप में से कोई अगर थोड़ा उससे कांटेक्ट कर सके, उसका मोहाली, जलंधर और चंडीगढ़ में ऑफिस है, दिल्ली में भी शायद है, बात करके देखो ना। पैसे तो वो खुद ही कहता है, पैसे मैं तब लूंगा जब आपका वीजा लग जाएगा। लेकिन वो काफी अच्छी बातें कर रहा है, वो प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, वो कहानियां नहीं सुना रहा जैसे कहानियां सुनाते हैं। तो अगर आपका, और मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो आप जैसे उससे बात करो, आपसे जो भी वो हर स्टेज पे आपका, उसके यूट्यूब आप देखो, वो एक अच्छी ऑप्शन दे रहा है आपको निकलने की। तो उससे आप कांटेक्ट करो, अगर आपको लगता है मैं साथ में हूं आपके, तो उससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपका उसके थ्रू काम और वो पैसे नहीं ले रहा आपसे, और जेन्युइन आदमी लग रहा है मुझे वो। बहुत लोग 10 लाख 15, उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है 50,000, 50,000 पहले वीजा लगने के बाद, ठीक है ना। तो वो मुझे थोड़ा ठीक लगा, बातें भी ठीक करता है। और अगर आपका उसके थ्रू काम बन जाए तो वो कर लो आप।
इस वक्त आप ये मत देखो मैं इंडिया का सिटीजन हूं, आपने अपनी लाइफ बनानी है। अपने पेरेंट, अपना छोड़ो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, उनको Yes, sir. मेडिकल जरूरत आगे पड़ेगी। ये सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इंसान की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन आप 10-15 लाख रुपए का बिल एक हफ्ते में बन जाता है। इन सब चीजों से मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ मेडिकल एथिक्स नहीं है। बाहर की जितनी भी दवाइयां हैं उनका ट्रायल हम लोगों पर, आपको बहुत चीजें नहीं पता, या पता नहीं पता है आपको, क्या मैं इसमें बोल दूं। तभी मैं चाह रहा हूँ मैं यूट्यूब बनाऊं। ये इतना मैं जो पढ़ता हूँ, इतना जो मैंने देखा है, बहुत मुझे दुख होता है। बाहर की जितनी दवाइयां हैं वो हॉस्पिटलों में आप पे अप्लाई की जाती है, आपको तो पता नहीं उसमें जो इंजेक्शन दिया है उस इंजेक्शन में कौन सी बाहर की कंपनी की ड्रग डाली गई है। आपको तो लग रहा है नहीं मेरे पापा को दवाई मिल रही है, दवाई पता नहीं कौन सी मिल रही है आपको। वो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो इंडिया में होने नहीं चाहिए, लेकिन कौन करने दे रहा है? ये जो फार्मा कंपनीज हैं, ये जो यहाँ की गवर्नमेंट, सबको पता है नहीं आपके पापा मम्मी अब नहीं रहे। भैया उनको कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ? कार्डियक अरेस्ट घर पे तो नहीं हुआ था, हॉस्पिटल में आने के बाद क्यों हुआ? उसके बहुत रीजंस होते हैं। कितने लोगों को अभी 50-50 साल की एज में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्योंकि जो आपके नल में पानी आता है, जो आप सब्जियां, सब में केमिकल्स हैं। ये जो सब्जियां आपके घरों में आती हैं कहाँ उगती हैं? ये गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पे। आप वहां पानी देखो, जो खेतों में पानी डालते हैं, नाले का पानी होता है वो। कितनी रिपोर्ट आ चुकी, कितने टीवी पे एक्सपोज हुआ, क्या वही सब कुछ चल रहा है। कोई नहीं कुछ चीज बदला। कितने केमिकल्स डलते हैं, वो केमिकल डलते हैं वो हमारे पेट, उसका कैंसर होता है। ये कैंसर क्यों होता है? कैंसर इसलिए होता है जो आप सब्जियां खा रहे हो। ये इतनी किसी की किडनी फेल हो रही है, ये आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। जो क्वालिटी, सांस की कितनी प्रॉब्लम, कोविड में ऑक्सीजन कितनी प्रॉब्लम है। ये ऑक्सीजन, अभी आप लंदन चले जाओ, आपको एकदम फर्क महसूस होगा हवा में। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ अशोक विहार में, अभी मैं लंदन चला जाऊँ, एकदम हवा में परिवर्तन महसूस होता है। इतनी पॉल्यूशन है, ये दिखती नहीं है ना चीजें, इसलिए आपको महसूस नहीं होती। इतनी गर्मी दिल्ली में क्यों पड़ती है? इतनी फैक्ट्रियां हैं, पॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, सड़कों पे गाय भैंसे घूमती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी लूज एनिमल सड़क पे नहीं घूमेगा। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाओ, क्या सुप्रीम कोर्ट को जजेस को नहीं मालूम? क्या ये एमएलए एमपीओ को नहीं मालूम? लेकिन वो वोट बैंक, ये जो डेयरी वाले होते हैं ना, ये जो गांव में रहते हैं, ये हरियाणा वगैरह, इनसे वोट आते हैं, ये इलीगली रहते हैं। जिस भी कॉलोनी में आप दिल्ली में रहते हो, हर एक कॉलोनी के साथ एक गांव होता है, हर एक कॉलोनी के साथ एक गांव होता है। उस गांव में 90% इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और वहां से इनको वोट मिलते हैं। उन्हीं के घरों में भैंसे बंधी हुई हैं, गाय बंद, उनको सुबह सड़कों पे छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हरियाणा में मेरे जानने वाले नहीं है, कोई जेनपेक्ट में काम करता है, वो खुद ही बताते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, देख लो कौन मानता है कौन पूछता है। सड़कों पे गाय घूम रही हैं। अभी कोई विदेश से आ जाए क्या इंप्रेशन? हाँ, अभी कोई बाहर का प्रेसिडेंट आए, उसको कहाँ घुमाएंगे? नॉर्थ न्यू दिल्ली में पर्दे लगा देंगे। भाई पर्दे क्यों लगाते हो तुम? यहाँ पे जहांगीरपुरी लेकर आओ, मायापुरी लेकर आओ, टैगोर गार्डन लेकर आओ, उनको बुरारी लेकर आओ ना, बुरारी घुमाओ उनको। आप वहां पे नहीं लाएंगे उनको, एयरपोर्ट से लाएंगे, 5 स्टार होटल लेके गए, वहीं से वहीं उनको हवाई जहाज में बिठा के बाहर भेज दिया। वो इंडिया थोड़ी ना। असल में इंडिया को यहाँ दिखाओ ना, जहांगीरपुरी, बुरारी, इधर आप कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, राजा गार्डन, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया। ये दिल्ली उनकी बुक्स में है ही नहीं। तो इसलिए ये आपको मैंने बातें बोली। अब इसको अपन एंड करते हैं, और आपने जो क्वेश्चन पूछा एक मुझे एक और चीज की, आईएलटीएस या टोफल ये जो है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर पाऊँ? क्योंकि मेरे को एक तो राइटिंग और स्पीकिंग ही मेरे को इम्प्रूव करना है। देखो, एक इंग्लिश का 79 रुपीज का स्कोर का, वो तो 79 रुपीज तो कुछ नहीं होते। मुझे तो पता नहीं बर्गर वगैरह कितने के आते हैं, आपका बर्गर भी शायद ज्यादा अच्छा आता होगा। मैंने किया है, देखो मैंने कितनी चीजें, स्कोर का आपको लिंक में दे दूंगा। स्कोर ब्रिटिश काउंसिल, स्कोर इंग्लिश लैंग्वेज, 79 रुपीज में आधे घंटे की कॉल होती है। उसमें आपसे वो कुछ बोलने को बोलेगी, उसमें आप ट्यूटर सिलेक्ट करते हो, उसमें लिस्ट आ जाएगी, जो आपको पसंद है उसको आप सिलेक्ट कर लो। आप आधे घंटे का सेशन बुक कर लो, उसके बाद वो सेशन होगा, आपसे वो पूछेगी इस पे बारे में बोलो, उसके बारे में, उसका सिर्फ ये देखना आप कैसे इंग्लिश बोलते हो। उस कॉल के बाद आपको एक फीडबैक दे दिया जाएगा, आपका अभी इंग्लिश का लेवल ये है। उस लेवल के बाद फिर कौन सा कोर्स आपको करना है, वो लेवल का आप मेरे से फीडबैक शेयर कर लो। तो 70 मैंने किया ना, अभी मैंने किया, मेरा उसने बोला था B2 लेवल, B2 की हायर साइड,
लेकिन B2 कोई कहेगा C1 है मेरा, कोई C2, लेकिन एक जिससे मैंने किया उसने कहा B2 का हायर साइड है आपका, A1 A2 B1 B2 हायर साइड। लेकिन उसने ये भी बोला था मैं B2 बोल रही हूँ, हो सकता है दूसरा C1 बोले, लेकिन आप भी कर लो, 79 रुपीज तो कुछ नहीं है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा कोर्स आपने करना है। ठीक है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट्स में। ठीक है सर। ठीक है, एनीबडी एल्स? थैंक यू लक्षिता, सर। ऋषिका, राहुल, सिमरन, लक्ष्य, मीनाक्षी? नो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश काउंसिल में जब हम ये अपना सेशन करवा लेते हैं 79 वाला, तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कोर्स चूज करना है या हम खुद चूज कर सकते देखो हैं? बाहर की सबसे अच्छी बात यही तो है ना, आप सब कुछ आप डिसाइड करते हो। वो तो सिर्फ एक कॉल है, वैसे तो आधे घंटे की कॉल में ये नहीं सब कुछ हो जाता है, लेकिन कहीं शुरुआत तो करो ना। 79 रुपीज, उससे क्या है कि आपको थोड़ा बाहर के लोगों से बात तो करनी आएगी, उसमें ना पूरी प्रोफाइल आ जाएंगे टीचर्स की। आप 70, वो सिर्फ आपको बता देंगे ईशी का तुम्हारा ये लेवल है, उसके बाद तुमने आगे करना है करो, तुमने नहीं करना नहीं करो। तुमको एक आइडिया तो हो गया ना कहाँ पर खड़े हो। थोड़ा इंग्लिश बोलनी तो शुरू करोगे, क्योंकि उस आधे घंटे में वो तुमसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। अब मान लो तुमसे इंग्लिश नहीं बोली जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो उन्होंने देखना है। और कोई वो एग्जाम नहीं हो रहा, कॉल के बाद वो गायब तुम गायब, तुम्हें लेकिन मेल आती रहेंगी उससे कि हाँ तुम्हारा ये लेवल है, तुमने करना करो। 79 रुपीज बिल्कुल कम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके IELTS करना है, टोफल करना है, कुछ और करना है, वो मैं आगे फिर तुम मुझसे डिस्कस कर लेना। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल कोई गलत जगह नहीं है। मैं तो अभी कई लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग अच्छी बातें भी मानते हैं, कई लोगों के कांटेक्ट है, सबको मैंने बोला क्लासरूम क्लासरूम क्लासरूम। कईयों ने ज्वाइन भी किया है, किसी ने कोरियन लैंग्वेज की है, किसी ने कुछ और किया है। दिल्ली में रहते तो क्लासरूम एजुकेशन करो। अभी एक दौलत राम कॉलेज में किसी लड़की का आया था, आपने करना कर लो, पैरा लीगल का कोई कोर्स हो रहा है दौलत राम में कॉलेज में, वो शायद लड़के लड़कियों दोनों के लिए, चेक कर लेना, मुझे आइडिया नहीं। उसने मैसेज भेजा था कि ये मैं कर लूं या ना कर लूं। जब मैंने वो चेक किया तो मैंने कहा कर लो, 3 महीने का कोर्स है, फ्री ऑफ 5,000 रुपए फीस है, पैरा लीगल कोर्स कर लो। 5,000 रुपए को, ये छोटी छोटी चीजें ये आपकी प्रोफाइल बनाएगी। और वो अच्छा कोर्स है, नॉर्थ कैंपस में क्लास होनी है उसकी, दौलत राम कॉलेज में। कुछ लोगों से मिलोगे, एक मेरा ये भी पर्पस है, जैसे SOL में हो ना, कुछ ऐसे कोर्स ज्वाइन करो जहां और कॉलेजेस और लोगों से आपका मिलना हो, थोड़ा आपका सर्कल बने। 5,000 रुपए कोई महंगा नहीं है। लीगल है, लीगल कोर्स जरूर करना चाहिए, पैरा लीगल कोर्स, ताकि लॉ की थोड़ी बेसिक नॉलेज हो, वो लाइफ में भी काम आएगी, जॉब में भी काम आएगी। तो दौलत राम कॉलेज का अच्छा मेरे को ध्यान आ गया, तो आपने ज्वाइन करना है कर लो। उसका मेरे पास मैसेज आया था, मैंने उसको पहले बोला, पहले मैंने चेक किया, फिर मैंने बोला कर लो। ऐसी मैं इंग्लिश का आपको बोल रहा हूँ, 79 रुपीज वाला करना है कर लो आप। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दिल्ली गवर्नमेंट का वर्ल्ड स्किल सेंटर, वर्ल्ड स्किल सेंटर करके है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं आपका, ईस्ट दिल्ली नॉर्थ दिल्ली हर जगह पे है, वर्ल्ड स्किल सेंटर यही नाम है शायद उसका, मेरे ख्याल से दिल्ली गवर्नमेंट के वेबसाइट पे दे रखा है, प्लीज उसको भी आप कर सकते हो। तो ये जॉब वाले कोर्सेज मैं बता रहा हूँ, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, उसमें जॉब निकले हुए हैं, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी काम है एजुकेशन वाले, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ उनसे नहीं लेना, लेकिन काफी अच्छे काम है, काफी जेन्युइन काम है, जो भी वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों का बेनिफिट है उसमें। उसका बेनिफिट जब तक है उठाओ। अभी उसके पीछे पड़ गई है गवर्नमेंट की, वो उसने जो फ्री में चीजें दी हैं बंद करो, ये सब चलता रहेगा यहाँ पे। लेकिन अभी उसका जो एजुकेशन में काम है, पहले तो स्कूल लेवल पे ही काफी था, अब इन्होंने थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल पे भी करना शुरू किया, अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल से आप लोग कवर हो जाओगे। तो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी से अगर कोई मास्टर्स करना है कर लो, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां प्लेसमेंट भी हो जाएगी, नई यूनिवर्सिटी खोली है। और उनका वर्ल्ड स्किल सेंटर है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो तो आपको बिल्कुल, चाहे आप बैचलर्स कर रहे हो मास्टर कर रहे हो, उससे आपको जॉब मिल जाएगा। मेरा एक लाइफ का एक असूल है, जैसे इंडिया में ना जल्दी जॉब में आ जाओ। अगर घर का बैकग्राउंड अच्छा है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ी दिक्कत है, जल्दी जॉब में आने से क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप पढ़ाई करोगे जल्दी समझ आएगी। ठीक है, ज्यादा जॉब को, जॉब जैसी भी मिले, रीजनेबल जॉब, बैंक में अप्लाई करना है, क्लरिकल कैडर अभी निकले हुए हैं जॉब या निकलने वाले हैं, क्लरिकल कैडर में प्रोबेशनरी ऑफिसर मत अप्लाई करो, प्रोबेशनरी ऑफिसर छोड़ के क्लरिकल कैडर, क्लरिकल कैडर में ज्वाइन कर लो, फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम से प्रमोशन ले लो, एंट्री तो लो। आईएम्स में अप्लाई करना है, उदयपुर शिलोंग, दूर का आईएम, उसमें चांसेस हैं आपके।
कैलकाटा, अहमदाबाद, बेंगलोर नहीं करो, ठीक है। और IIT वगैरह से अगर कोई कोर्स करना है तो कोर्सेरा पे जाओ, कोर्सेरा पे IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी 90,000 50,000 रुपए इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देके कर लो, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वो सब है। एक अपग्रेड है बेंगलोर की कंपनी, अपग्रेड का काफी पॉपुलर है। अपग्रेड, किसी को बाहर जाना हो, किसी को इंडिया में रह के बाहर से पढ़ाई करनी हो, अपग्रेड ये भी मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अपग्रेड अच्छी है, बेंगलोर में है, रॉनी स्क्रू वाला इसका हेड है, अपग्रेड कंपनी है। तो इसमें काफी ऑप्शंस हैं जिन लोगों को इंडिया में रह के बाहर से क्वालिफिकेशन करनी है, तो जो लोग नहीं जा सकते, लेकिन वो अच्छी सेफ ऑर्गेनाइजेशन है अपग्रेड, ठीक है। एक नम्रता पुरोहित है नाम, मैं देख लो लास्ट में, आज का बस ये लास्ट है क्योंकि मेरा आपका एक लाइफ, इसका मुझे आप फीडबैक देना, मैं नाम बता। नमिता पुरोहित, नमिता पुरोहित का एक यूट्यूब चैनल है। नमिता पुरोहित ये वो है काउंसलर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी, माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर थी, कोई वैसी नहीं है कोई साधु महात्मा। इसका मुझे कल से कुछ मैंने इसके वीडियोस देखे हैं, देखो मैं देखता रहता हूँ ना, जो भी अच्छी इसके वीडियोस देखो आप। नमिता पुरोहित, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इश्यूज, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स, कोई कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम, इसने हर एक टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं। इसकी इंस्टीट्यूट भी है, वो तो छोड़ दो आप अभी, लेकिन आपको कुछ हेल्प मिलेगी इससे, शायद आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले, शायद आपको कुछ आपकी लाइफ में फायदा हो। और अगर आपको अच्छा लगे इसके वेबसाइट से, यूट्यूब से, तो मुझे थोड़ा फीडबैक देना, ताकि मुझे पता चले क्या मैंने कुछ ठीक बताया या नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा बताना है। आपका फीडबैक तो आएगा नहीं, वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो। जो भी मैं आपको बताता कोई मुझे फीडबैक नहीं देता, मुझे भी, मैं अब जैसे आज मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मिल गया ये यूट्यूब चैनल किसी को, नमिता पुरोहित? यस Yes, सर sir. एक्चुअली मैंने देख रखी है इनकी वीडियोस, अच्छा, और देखिए। काफी अच्छी होती है और इन्फॉर्मेटिव होती है। अब देखो हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण टीवी के ऊपर भी मैंने इनकी वीडियोस देखी हुई है। अच्छा अच्छा, देखो अब जैसे ईशिका ने बोला, तो उससे मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे लगा मैंने ठीक चीज ही देखी है, क्योंकि वो भी बोल रही है ठीक है, कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो क्योंकि मुझे इसका ठीक ठाक लगा, बैकग्राउंड ठीक ठाक है, एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से है, तो वो पंडित नहीं है, वो होता है ना, एक होता है महात्मा जी, जिन्होंने संसार को कहीं, जिनको कुछ पता ही नहीं लाइफ की क्या प्रॉब्लम, जो लोग संसार में लेके स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, उन लोगों को ही मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ठीक है, संसार से दुनिया छोड़कर भागकर महात्मा बनना सबसे आसान काम है। वो संसार में रह के दुनिया के स्ट्रगल्स को फेस करके फिर स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना, वो ज्यादा बेटर है। ये भी वही चीजें बोलती है कि ये नहीं, तुम्हें बोलिए गीता में 4 चीजें, तो 4 चीजें पूरी करनी है, जितना तुमसे हो सके उतना करो, बाकी ये नहीं पूरी करनी है। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट जैसे रहो, स्टूडेंट लाइफ में ये नहीं मैंने तो माला जपनी है, वहां पंडित ने बोला था दिन में 4 मालाएं करनी है, अब मैं दिन में 4 माला करूंगा तो मैं पढ़ाई कब करूंगा। तो नमिता पुरोहित इसका यूट्यूब चैनल है, क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई, या आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी सिस्टर के लिए ठीक ठाक है, तो देखना चाहो आप देख सकते हो इसको। चलो अब एंड करते हैं, अपना कमेंट्स दे दिया करो, यूट्यूब पे कमेंट्स आपके आते नहीं, गिने चुने कमेंट्स आते हैं, तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, उसको वीडियोस को देखो और लोगों से शेयर कर दिया करो, किसी की कुछ हेल्प हो सके तो। और आज मैं स्लाइड दिखाना चाह रहा था, दिखा नहीं पाया, लेकिन ठीक है कोई नहीं, 1.5 घंटे का सेशन हो गया। एनी हाउ, चलो ठीक है, ओके देन, ओके Thank थैंक you, यू sir. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।